भाई नफीस भाई तो हमारे इनका दांत के धार जो है वो चले गए हैं। ये हमारे सफ में आ जाएंगे थोड़े दिन में, दीनी भाई। नहीं नहीं, घर के मैं बच्चे हो यही गए क्या? समझाने आया हूँ। अब भी ईमान ले आओ, अब भी टाइम है। गलत कामों को छोड़ दो, मुसलमान हो जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलोगे। कौन से गलत वक्त काम? बहुत जल्दी बदलने वाला है। कौन से गलत काम? कौन कौन बोल रहा है? मैं कट्टर मुनाफिक दीनी किससे भाई। किससे घड़ रखे हैं बकवास? जो नफीस तुम यहाँ पे भाई बोल रहा हूँ कौन? एक नहीं, कई हो तुम, एक नहीं कई हो। अच्छा नफीस नहीं भाई, एक तुमको एक हदीस बताऊं मैं? मुझे हदीस में तुम भी बताओ, ऐसी मुझे करते नहीं हो क्या? बता। तुम बताना क्या मुझे, कर एक रहा है? मिनट खुल रुको। के सामने क्यों नहीं आता तू? छुप के क्यों रह रहे हो एक तुम? मिनट नफीस भाई को आज एक हदीस बताता हूँ मैं, प्यारी सी। पूछते हैं नफीस भाई ये अमल करते हैं या अरे नहीं मुझे करते। हदीस ना बता, मुझे ये बता, तुम खुल के सड़क पे खड़े होके कब मुसलमानों को समझाना शुरू करोगे? ये टीवी एक पे, इस मिनट पे, रुको ना यूट्यूब पे तो यार। तुम पैसे कमा रहे हो बैठ के, बकवास कर रहे हो, झूठे किस्से गढ़ रहे हो। अरे भाईजान, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि औरत का दिमाग छोटा क्यों है और चुपकली को कितने टुकड़ों में काटना चाहिए। इन्हें भी कमाने दो। हाय 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 हाय, मेरा भाई अरे अयान, ये क्या कौन बात है। बोल रहा? ये तुम्हारा मोमिन ये भाई कौन है बोल रहा अयान। बच्चा? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा भाई कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारा भाई है वो, पाकिस्तान से वो भी। अरे मैं कैसे मान, ना? अयान भाई कहाँ बात से? करो इनसे। हेलो भाईजान, कैसे हैं आप? हाँ, कहाँ से है भाई? लाहौर। भाई पाकिस्तानियों से तो बड़ा ही दिल, मतलब कटता है मेरा। मुझे पसंद नहीं है पाकिस्तान के लोग। हाँ भाईजान, अच्छा जो भी सच बोलेगा वो बुरा लगेगा। ठीक है, आपकी मर्जी। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी हो ही जाहिल। जैसे इंडिया में है हाँ कुछ भाई, मैं मुसलमान, जाहिल, ऐसे मैं ही तुम तो गवार। सारे 90% पढ़े लिखे जाहिल तो हो। मदरसे से आते हैं। सारी एजुकेशन तो मदरसे हाँ में है, सब। तभी मैं सोचूं रॉकेट भी हाँ मदरसे हाँ से हाँ। बना है। नहीं F-16 भी नहीं नहीं मदरसे नहीं, में ही अब बना था। तुम लोगों का इलाज कर रहे हैं ना वो तहरीक वाले, तहरीक तालिबान वाले। जल्दी अबे इंशाल्लाह यार, पूरे हमारे अफगानिस्तान, हुक्मरान उसके पागल है। अगर पाकिस्तान पे हमारे कब्जा हुक्मरान कर सेक्युलर लेंगे होते वे। तो तुम लोग बंदा फिर बन चुके तुम होते। कहाँ भागोगे ये बता दो बस मुझे। जल्दी टेक ओवर अबे कर भाई, लेंगे वो हमने जहाँ तुम्हारे भागना होगा पाकिस्तान ना। को। ओ भाई, हम लोग तुम्हारा पेट पाल के पछता रहे हैं। तुम लोग इतनी टेंशन ना लो अच्छा तालिबानियों। 2 दिन के अच्छा कट्टर अच्छा, मुल्लों। तुम्हारा मतलब तो कि अफगान फौज भी अमेरिका काट देंगी। अमेरिकनों के गुलाम हो तुम, अमेरिका के गुलाम। हाँ अब कहाँ हाँ। भागोगे, हम अमेरिका अमरी जाओगे? हाँ, हम अमेरिका के गुलाम, तुम सुन्नतें करने वाली मौलवी के गुलाम। ठीक है। हाय 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 अबे हाय हमने हाय। अमेरिका को भगाया और तुम्हें भगाएंगे, जाहिलो। भाई, हमारी सुन्नतें तुम ही काटते हैं ना, वो कोई हमारा लुल्ला थोड़ी ना काट रहे हैं यहाँ पे आप लोगों की तरह। अमेरिका ये नहीं करता हमारे साथ। वो आपके मुझे साथ लगा जो जो तेरा होता है, हमें सारा ना कटिंग बताओ। दिखा है, जब भी तो लुगाइयों की तरफ बोल रहा तू। अमेरिका का गुलाम होना किसी जानवर का गुलाम होने से बेहतर है मेरे लिए। अच्छा, हाय तुम हाय कुत्तों हाय को मान हाय लेते हो हाय अमेरिका हाय का हाय। गुलाम है? नहीं नहीं, हाँ नफीस भाई, नफीस हूँ मैं भाई। अमेरिका का गुलाम। अमेरिकन नफीस कुत्ता है भाई। तो अच्छा। अरे नफीस भाई, अमेरिकन रुको कुत्ता रुको है, रुको। वो नफीस वो भाई, कर रहा है। नफीस भाई, रुको हाँ रुको रुको, हाँ देखो हाँ, बोल यार उनकी बोल, बात सिर पे, में दर्द। अयान अयान की बात पे गौर करो। उन्होंने क्या कहा है? अमेरिका क्या का कहा? गुलाम होना एक बार से हम्म बेहतर है एक जानवर हम्म। का गुलाम बनने से। यही कहा है ना अयान भाई? अच्छा, तो नहीं नहीं, तू जो है अमेरिका का जी टिकट भाई जी। करवा के दे दे उसे जल्दी। जब उनके घर तहरीक वाले पहुंच जाएंगे ना, तो उन्हें भागना पड़ेगा अमेरिका, जैसे अफगानिस्तान से भाग रहे थे ना। जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर करा था, ऐसे ही भागेंगे पाकिस्तान से। आज तो नफीस भाई की कह के ले लिया यार ने यार। नफीस भाई, आज तुम्हारी टक्कर का इंसान मिल गया तुमको। खत्म, अरे अरे टाटा मैं तो बाय कॉल बाय। उठी कुछ नहीं नहीं उठी साहिल जानता। भाई। साहिल भाई कॉल उठी नहीं अमेरिकन उठी। कुत्ते को मैं कुछ नहीं मानता। नहीं, कॉल नहीं अमेरिकन उठाया कुत्ता उन्होंने। है ना ये। अच्छा अच्छा, अपना क्या नाम है, नफीस भाई, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, रुक जाओ यार। ऐसा है, मुझे ज्यादा टाइम तो है नहीं, मुझे और भी काम है, तेरी हाँ बात हाँ, सुनने तो मैं आया नहीं। ये अब आ मैं गई। तेरी बात सुन, तू झूठा मक्कार आदमी, मैं तेरी कोई बात मानता नहीं, तू कुछ ही दिखाओ जा, अरे बस सुनो, सुनने का ही नहीं। ए अब मैं सही जा रहा हूँ, ये ले। स, अरे कल्टी।
नफीस भाई भाग गए भाई, भाग गए। नफीस भाग गया। आज नफीस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना भारी उसको टक्कर मिलेगी अयान से। क्या हाल चाल है अयान? भाईजान मैं ठीक ठाक, बगैर जलेबियों के। शुगर है मुझे, तो मैं जलेबियां जी। नहीं लेता। कोई नहीं भाईजान, वहाँ वहाँ F-16 बना रहे हैं मदरसे में, बैठ के बनाने दे उन्हें। हम्म। मदरसे में F-16 बनाएंगे ये लोग, हाँ? हाँ जी भाईजान, इन्होंने ही तो कहा कि सारे अमेरिका वाले जाहिल हैं, तभी तो सारी दुनिया की तरक्की मदरसे में हुई थी। हाँ हाँ। करने दे उन्हें तरक्की। कुछ और खवातीन पर पाबंदियां लगाने के बारे में प्लान कर रहे होंगे, करने दे उन्हें, आप हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नफीस भाई, ये जो हदीस सामने आई है इस पे क्या कहना है? ये रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर जो आप पानी नहीं पीते हो, ड्रिंक लेते हो आप, तो आपको खड़े होकर नहीं पीना है, और अगर आप भूल के अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपको उल्टी कर देना चाहिए। नफीस भाई तो चला गया ना सर भाई? हाँ सॉरी, ये अयान अयान से पूछ रहा हूँ मैं। भाईजान अगर ऐसा मैं कर रहा होता ना, तो शायद अब तक मैं जो ना हर बार इतनी वॉमिट कर चुका होता, मैं हर रोज प्रेग्नेंट हुआ होता। मैं मुझसे अक्सर गलती से खड़ा होके ही पानी पीता हूँ, अक्सर गलती से, जैसे डिफॉल्टली बंदा चलते फिरते पानी पीता है। हाँ, हर रोज कोशिश प्रेग्नेंट तो, होते आप, हाँ? हाँ भाईजान, फिर पूरी उम्मत ग्रेट होती। अयान भारी इंसान है यार एकदम। क्या बात है, शुक्रिया। एक नंबर। और क्या बोलना है अयान? बोलो, आज स्टेज तुम्हारे लिए है। नहीं भाईजान, इतने सारे लोग हैं, मुझे एक को क्यों स्टेज दे रहे हैं? यहाँ पर अब मैं हलाला करूँ पूरे स्टेज पे? ओए होए 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 होए। दें किसी मौलवी को, यहाँ पे जलेबियों की जरूरत है आवाम को, क्यों मुझे आ गए इतनी देर? मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब आ गए, पूछ लेते। तौसीफ भाई आपका इस्तकबाल है। हाँ भाई बोल। अरे इतने गुस्से में क्यों है तौसीफ भाई? अरे भाई बोल यार। तौसीफ भाई हाँ भाई बोल यार। घर में सब गुस्से खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है भाई। फिर क्या है गुस्से में हो? भाभी लगा बीवी से मार खा के आए हो। हाँ भाई गुस्से में गया है भाई। अच्छा तौसीफ भाई, आप लास्ट टाइम भी आए थे ना? नहीं नहीं पहली बार आया। अच्छा पहली बार आए। मोमिन है आप? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई सूरा वीरा सुना सकते हो? बेशक सुना सकते हैं। सुनाइए कोई जबरदस्ती सूरा। बोली बोली कौन सा सुना है? मैं जो बोलूंगा वो सुना सकते हो? सूरे सूरे आली इमरान सुना दो। बिल्कुल। हम्म। सूरे आली इमरान सुना दो। वो नहीं आया, दूसरा बोल भाई। तो जो सूर्य आता है ओम, वो सूर्य सुनाओ ना ओम, भाई। सूर्य ओम सुना दो। सूरे ओम आती सूर्य है? हाँ सूरे ओम आती है? दिया बना दे कौन मेरे सी को सूरत? साले तुम लोग। कौन सी सूरत? सूरा ओम। ओ भाई, ये अच्छा गंदा था ना यार, सूरह ओम बना दिया बाप ने। नहीं तो हमारे मदनी साहब ने बोला है ओम ही अल्लाह है, तो फिर सूर्य ओम क्यों नहीं हो सकती है? मदनी साहब करके आ रहे होंगे, कुछ इग्नोर किया करें। अच्छा तौसीफ भाई, आपको जो आती है वो सुनाओ, आप टेंशन ना लो। तौसीफ भाई, अरे सूर्य ओम सुनाने बोला तो तौसीफ भाई का इंटरनेट चला गया। पीके साहब क्यों जुड़ रहे हैं भाई? पीके साहब, मोमिन है आप? पीके साहब, मोमिन है सर आप? अरे पीकेएस भाई बोलोगे?
तौसीफ अनवर, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, जरा सेट कर लीजिए। मामला क्या है, जल्दी सेट कर लीजिए। आ गए जी तौसीफ भाई। लो। हाँ बोलो तौसीफ भाई, जो आपको सुर आती है वो सुनाइए। कुल हुवल हाँ सुनाओ, कुल हु अल्लाह अहद सुनाओ। यार मेरे नेट में प्रॉब्लम है क्या दीनी भाई? नहीं 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 इनके। अच्छा साहिल भाई, एक यार थोड़ा बढ़िया काम कर दीजिए जी। कि वाजिद साहब का ट्वीट एक बार दिखा दीजिए। मैंने सुना है कि मोमिनों ने बहुत जूते मारे उन्हें। अच्छा अमित, देखो जरा ट्विटर ओपन करके, क्या वजड़ी साहब ने क्या कुछ नया लेके आए हैं? अरे बड़े जूते मारे मोमिनों ने भाई, कसम से, बड़ी बेरहमी से। अच्छा, हाँ। वो सौरभ भास्कर के ऊपर क्या? एक्चुअली खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हुए वहां भी जीतने गए थे। हाँ, जंग जीतने गए थे। बहुत जीते भी, लेकिन अफसोस सिर्फ जूते। अल्लाह ने उनकी किस्मत में ही जूते रखा है। उनको जो लिबरल मोमिन बनते हैं, जो सेकुलर मोमिन बनते हैं, जो मॉडर्न मोमिन बनते हैं, हाँ उन्होंने खूब रगड़ दिया धर के उनके किसी ट्वीट पे। हाँ। हम्म। चलो अमित जब तक ढूंढता है, तौसीफ भाई आ गए हैं। इससे पहले शाहिद खान साहब कह रहे हैं, भाई एक्स मुस्लिम अदा की स्टोरी सुन के माँ कसम आंखों से आंसू आ गया है। मेरी छोटी बहन, हम आपके साथ है। आप प्लीज ये छोटी सी रकम अदा बहन को पहुंचा दीजिए। बाकी मैं आप लोगों के काम का दीवाना हूं, इसलिए एड्रेस ढूंढता हूं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। अजी तौसीफ भाई, आवाज आ रही है? अरे कुछ बोलोगे तौसीफ भाई? तौसीफ भाई जरा अल्लाह से दुआ मांगो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ढंग से कर दे, ताकि आप अल्लाह की दीन की तबलीग कर सके ढंग से। आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है भाई। तौसीफ भाई। तो हमारी ट्वीट ढूंढिए जब तक कि आप तो ये भी खुद आ जाएंगे। हाँ, क्या लिखा है इन्होंने? If Swara Bhaskar is not Muslim and her supposed husband is Muslim, this marriage is not Islamically valid. Allah says, do not marry polytheistic women until they believe. हाँ नीचे, if she accepts Islam only for the sake of marriage, it is not accepted by Allah. ओए हाय 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 हाय। भाईजान जी जी अयान इस भाई। इस ट्वीट पे जरा क्या नाम है, रिट्वीट मतलब वो रिप्लाई देखना, क्या गजब की रिप्लाई आए हैं। क्या क्या है? बहुत छोटा सा है, मेरे को यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा। हाँ आगे मोमिनो वाले रिप्लाई वाला होंगे। कहाँ? अरे मोमिनो वाले के ट्वीट हैं, कहाँ पे है? इधर भाईजान तो नजर नहीं। इसमें दिख हाँ नहीं यार रहा भाई आप लड़का। बोलो। पहले भाईजान मेरा सवाल ये है कि इस्लाम और हिंदुइज्म की शादी कराई थी या हिंदू और मुस्लिम की? लोग ऐसे ऐसे फसाद बनाए जैसे किसी ने इस्लाम और हिंदुइज्म की शादी करा दी है। हम्म। भाई पहली शादी, बच्चा भी हो जाएंगे, उनके बच्चे की मर्जी वो हिंदू बने या मुस्लिम। अगर आफ्ताब जैसा मैटर नहीं होता तो खुशी से शादी करे, कौन रोकता है? हाँ लेकिन अभी वो इस्लाम की नजर में तो वो शादी नहीं हुई है ना। ओ भाई खैर है, कोर्ट मैरिज नाम की चीज किस बला है? इस्लाम थोड़ी ना, दुनिया के कानून को इस्लाम थोड़ी ना मानता है। इस्लाम ओ तो भाई कहता है दुनियावी कुरान में लेवल पर अल्लाह तो के। हो गई ना। उसने क्या मस्जिद में जाकर सबको सुनाना है मेरा निकाह हो गया? नहीं ना। तो ये वजड़ी साहब जैसे लोग जो है, ये तो कूद कूद के बोल रहे हैं कि भाई आपका निकाह वैलिड ही नहीं है।
अबे ऐसी की तैसी इनकी, इनके निकाह नाजायज, इनकी औलाद नाजायज, उनकी मर्जी, उन्होंने कर ली शायद। यानी निकाह करके जो करो वो जायज, जो निकाह किए गैर अगर कोर्ट मैरिज या किसी भी मैरिज के तहत हो जाए वो नाजायज। ये कौन सा असूल है भाई? लेकिन यही कुरान के इस्लाम अगेंस्ट का है ना उसूल भाई। है, यही इस्लाम का उसूल है मेरे प्यारे भाई अयान। अल्लाह के कानून से बगावत हो गई है देश का या किसी मुल्क का कानून। ये तो उस एसपी नेता साहब ने बगावत कर दी, वो तो अल्लाह के अगेंस्ट चले गए। हाँ तौसीफ भाई, दुआ करके आए अल्लाह से ये बार आपकी बात जो है सही सही पहुंचे इधर तक। तो जब तक हम कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। जईफुद्दीन भाई कह रहे हैं ये मिर्जा गालिब ने हमारी लगा दी है ट्विटर ट्रेंड से, साहिल उसको बाहर कर, लव मोमो लाइफ मोमो पीस। थैंक यू सो मच जईफुद्दीन भाई। ट्रू फ्री कह रहे हैं ओ नफीस तू मुजफ्फरनगर का है, तालिबानी कब तेरे घर आए थे। ट्रू फ्री भाई कह रहे हैं नफीस तू साहिल के नीचे के बाल भी ना पाद पावेगा, अच्छा फाड़ पावेगा। अरे भाई कैसी कैसी मिसाल दे रहे भाई। रैप्टर जेड भाई कह रहे हैं शाहरुख आमिर सैफ के बच्चे कौन से दीन का है यार? इस्लाम की रूह से तो इनकी शादी जो है वो वैलिड है ही नहीं। ये सब जिना कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, इनकी औलादे भी हराम है। सागर पटेल कह रहे हैं सुअरा वेट सुअर। बप्पी मंडल मैक्स कह रहे हैं साहिल भाई प्लीज सनद हदीस का मतलब बताए। सनद चेन को कहते हैं भाई, और हदीस जो है वो रसूलुल्लाह ने जो बताया, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, उसको कहते हैं। यानी हदीसों की किताब में रसूलुल्लाह ने जो भी हुक्म दिया या जो उन्होंने किया, उसको रिपोर्ट किया गया है। और वो रिपोर्टिंग जो हुई है उसके जो रिपोर्टर्स है, नरेटर्स है, ठीक है, उनको रावी कहते हैं। और ये जो नरेटर्स है, ये हर जमाने में जो एक पूरा चेन बनता है, जो मुहद्दिस होता है, जो हदीस लिखता है, जैसे बुखारी है, इस तरीके के लोग, तो वहां तक जो चेन पहुंचती है नरेटर्स की, उसको सनद कहते हैं उसकी। ठीक है, फिर एक साइंस है पूरा हदीस का, जिसमें वो जांच परख करके जो मुहद्दिस होता है, जिसको हदीसों का काफी नॉलेज होता है और ये साइंस का नॉलेज होता है, फिर उसको वो ग्रेडिंग देता है कि भाई कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है, हसन है, मौजू है। फिर उसमें भी उसके सही के अंदर भी कैटेगरीज होती है, मरफू है, मौकुफ है, फिर उसके बाद हसन ली जाती है, या हसन ली गैरी है, या सही ली जाती है। इस तरीके से मतलब बहुत सारी उसमें अलग अलग उसके ग्रेडिंग्स होते हैं। शहबाज भाई हमारे साथ जुड़े हैं। शहबाज भाई आपका इस्तकबाल है। जी जी जनाब, मोमिन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपकी बात से तो मुझे लग रहा है सिर्फ मोमिन ही नहीं बल्कि आप मदरसे से पढ़े हुए कोई फारिग आलिम है। कैसे? क्या मैं क्या आप मदरसे में पढ़े हुए हैं या नॉर्मल आमी है? नहीं मैं तो आम आदमी ही हूँ मैं तो। अच्छा, कोई सूरा इरा सुना सकते हैं शहबाज भाई? जी कोई सूरा सुना सकते हैं? अरे सूरा को छोड़ो आप, वो तो हम सुनते ही रहते हैं, तुमसे भी सुनते रहते हैं। मैं तो ये बात करने आया हूँ आज आपसे कि आपने अजान बनाई है, ये किस एतबार से बनाई है, जरा उसके ताल्लुक से बताइए। हाँ मैं बता दूंगा, आप पहले कोई सूरा सुना दीजिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। मेरी बात तो सुनो। मैं अभी हमारी जो बातचीत होगी ना उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कोई सूरत आती है कि नहीं आती है। नहीं आप वो बात तो करें। अंदाजा अंदाजा वो सब हम देख लेंगे, लेकिन आप पहले एक सूरा तो सुना दीजिए जनाब, सवाब मिल जाएगा आपको अल्लाह की तरफ से। अच्छा जब आप अलीफ लाम मीम कहते हो तो अलीफ पे आपको सवाब मिलता है, लाम पे सवाब मिलता है, मीम पे सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह की हदीस नहीं पता आपको ये?
ठीक है, अगर आप यही अच्छा, वैसे तो वो रिवायत ज़ईफ़ है, मैं आपको बता दूँ। लेकिन आप मेरी बात अच्छा। सुनो, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ठीक है? अब हम्म। आगे चलें? भाई मैं सुना देता ये हूँ ये सूरा। एक मिनट तौसीफ हेलो। भाई, भी आप रुक जाइए थोड़ा। आप पहले दुआ मांग के इंटरनेट सही करा लीजिए। ये पूरी सूरा है ये, तब्बत यदा अबी लहबी व ये तब। तो मैंने आपको एक आयत पढ़ दी तो यकीन दिलाने के लिए कि हाँ भाई मोमिन है। तब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते क्या? बिल्कुल बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी क्या नाराजगी है या ऐसी क्या जिद है कि आप पूरी सूरा नहीं सुनाना चाहते? तो बिल्कुल सुना देंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा गना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बहुत शुक्रिया, अब बहुत आगे शुक्रिया। चलिए। अभी आपका, हाँ, अभी सवाल आप बताइए। जी ये आपने वो ओम अकबर की अजान जो बनाई है वो किस एतबार से बनाई है वो जानना चाहूंगा मैं आपसे। वो इस एतबार से बनाई है चूंकि हमारे मदनी साहब ने कहा है कि ओम ही अल्लाह है। तो अगर ओम ही अल्लाह है तो अल्लाहू अकबर बोले या ओम हु अकबर बोले, क्या फर्क पड़ता है? एक सेकंड, अगर उन्होंने कहा कि ओम ही अल्लाह है तो बनाई जा सकती है, इसका जवाब क्या है मैं ये पूछ रहा हेलो। हूँ आपसे। नहीं, क्या आप ये मानते हैं कि ओम ही अल्लाह है? अरे एक मिनट, मैं जो पूछ रहा हूँ अभी उसका जवाब तो दें। अभी मेरे से वो तो आपने बाद में सेकेंडरी सवाल है ना। रखिएगा। पहले पहले आपको ये मानना, पहले ही आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आपका अकीदा भी यही है कि ओम ही अल्लाह है, फिर जाके आप पूछ सकते हैं ना कि भाई बना सकते, अजान नहीं बना हेलो। सकते। देखिए, मैं ओम के ताल्लुक से कि ओम की सिफात में क्या-क्या है, जो कुछ ओम की सिफात में है, जो कुछ अल्लाह की सिफात है, वहीं अगर ओम की सिफात है, तो भाई ठीक है, अल्लाह को ओम भी कहा जा सकता। अगर सारी सिफातें एक हैं और अगर अलग-अलग हैं, हम्म। तो नहीं कहा जा सकता। तो आपकी ठीक? स्टडी के हिसाब से क्या ओम और अल्लाह की सिफात एक ही है? जो ओम, हिंदू जो मानते हैं ओम को। मेरी 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 ओम पर स्टडी नहीं है, ठीक है? मेरी ओम पर स्टडी नहीं है, अच्छा, इसलिए मैं क्या हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गए? स्ट्रीम यार्ड फट रहा अज़ान है जो क्या? बनाई है, वो किस एतबार से बनाई है? जी, अज़ान किस स्ट्रीमयार्ड एतबार नहीं से फट बनाई है, वो रहा, बताइए। आ गया वापस। अच्छा जी। आपको ओम की स्टडी नहीं, आपको नहीं पता है कि हिंदू इस ओम को मानते हैं, उसका क्या मतलब है? नहीं, ओम का अब मुझे नहीं मालूम आम कि क्या उसके मायने आ सकते हैं, क्या मायने आ हम्म। सकते हैं उसके। ओके। तो इसलिए मैं ओम के ताल्लुक से क्या कहूँ, जबकि ओम उसके कोई क्या खुदा क्या नहीं है। मायने हैं ये मुझे नहीं मैं पता। बताता हूँ आपको, ओम जी, ओम कोई खुदा नहीं है। वैसे मेरा ख्याल है कि मदनी साहब ने जो कहा कि वो एक सिफात को लेकर के उन्होंने एक बात बताई थी, मेरा ख्याल है। नहीं, लेकिन वो जब ओम जब नहीं, खुदा ही नहीं है तो वो अल्लाह से कैसे मैच कर रहे हैं? नहीं वो सिफात बता रहे हैं। वो तो वो उन्होंने सिफात की बात की है। नहीं, वो बहुत से लोग ओम को खुदा मानते हैं ना, कैसे नहीं मानते। नहीं, कोई नहीं मानता। तो कभी उस कभी देखा है कोई ओम की पूजा करता है? हाँ करते हैं ओम ना। तो एक मंत्र है भाई। वो देखिए, खैर वो तो मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि ओम के ताल्लुक से मैं ज्यादा इल्म नहीं रखता, इसलिए मैं बात भी क्या ये करूँ उस पे। आपको, हम तो बात आप कर रहे हैं कि आपको ये आपने पहले, अजान पे। आपके इतने बड़े जी, आलिम साहब जो है वो अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो पहले आपको वो चीज तहकीक करनी चाहिए थी ना कि भाई किस हिसाब से इतनी बड़ी बात कर दी। अरे आप पहले आपने आपको जो जाके अजान सबसे बनाई पहले है उस सवाल पे तो जो बात है, करते हैं। हाँ, अगर आप ओम को अल्लाह मानते हैं तो ओम हु अकबर कहने में क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड, ओम अकबर कहने में क्या प्रॉब्लम है, इसका जवाब दे देता हूँ। वो बिदअत है। हम्म। और बोलिए। और पहली बात क्यों आप बिदअत अच्छी है? तरह समझ लें। मैं सुनो, एक बात तो सबसे अहम यह है कि जो लफ्ज आप बोल रहे हैं ना तो अब वो अरबी अरबी का रहा, ना वो संस्कृत हाँ, रहा। अब वो कुछ भी नहीं बना। ओम अकबर ठीक कुछ भी है। नहीं बना। आपने अल्लाह की हा ले ली, उसके अंदर ओम में जोड़ दी। अब ना वो संस्कृत है ना वो अरबी है, आधा तीतर आधा बटेर है। एक तो बड़ी गलती है, ठीक है। दूसरी वो बिदअत है। ठीक है, हमें इसलिए ओ हमें अल्लाह हमें ओम वैसे ही अकबर नहीं कह रखना है। सकते।
हमें वैसे ही रखना है, तो जी उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? हमको वैसे ही रखना है, कैसी मतलब आधा तीतर आधा बटेर। नहीं, अरे बात तुमने बात आपने स्ट्रीम रखी थी कि अल्लाह ओम अकबर कहेंगे, तो अल्लाह ओम अकबर नहीं कह सकते ना, ओम अकबर क्यों कहेंगे मुसलमान? क्योंकि वो बिदअत है। क्योंकि ओम ही अल्लाह और है, बोलिए। क्योंकि ओम अरे ही भाई अल्लाह बिदअत है। है ना वो। तो अरे अरे सुनो भाई एक कैसा, मिनट, ओम ही अल्लाह है ना। अच्छा जब ओम एक अल्लाह मिनट, है तो मैं आपको बिदअत कैसे हो गई? ठीक है ना, अल्लाह को अब बिदअत मैं बना जवाब दे दिया दूं। आपने। हाँ, अब एक सेकंड मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपने कहा क्योंकि ओम ही अल्लाह है इसलिए ओम अकबर बोल सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ रहमान भी तो अल्लाह ही है ना। हाँ, रहमान अकबर भी बोल सकते हैं हम, बताया आपको। जबकि अल्लाह का सिफाती नाम है, रहीम अल्लाह का सिफाती नाम है, फिर भी हम नहीं बोल सकते रहीम अकबर। तो वजह इसकी है बोलो कि ना, अल्लाह के क्यों रसूल नहीं ने नहीं बोलते हो? सिखाया। हम उतना ही एक मिनट, हम उतना ही बोलते हैं जितना अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया है। तो हमें अल्लाह क्या के रसूल रसूल ने ने नहीं ये सिखाया, सिखाया लिहाजा वो कि बिदअत ओम होगा ओम ही अल्लाह है? क्या रसूल ने ये सिखाया कि ओम ही अल्लाह है? ना। वो अपनी सिफात के एतबार से वो बता रहे हैं, उसको छोड़ दो वो बात। कैसे, लेकिन पर क्या आपने क्या वो अल्लाह, आप एक मिनट बात एक मिनट एक मिनट, कौन सी सिफात, अल्लाह की कौन सी सिफात से मैच करके ओम ही अल्लाह है करके बोला है? वो और रसूलुल्लाह ने क्या उन्होंने कुछ बताया इस है कि तरह की आप बात ओम की। ओम को अल्लाह कहो? अरे अब देखो फिर बात उस बात पे चली गई जो बात है ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने ओम की अब कभी कोई लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करा। ये तो तो पता फिर नहीं आपके संस्कृत का मदनी लफ्ज है, साहब काय ने का लफ्ज कैसे है। किया? आपके मदनी साहब ने फिर अरे कैसे किया? उन्होंने जैसे भी, मैंने आपसे कहा ना, उन्होंने जैसे भी किया, आपने अजान जो बनाई वो किस बेस पर सही बनाई, मैं किया वो या पूछ रहा गलत हूँ। किया उन्होंने? अगर उन्होंने सही किन्होंने किया तो मैंने भी सही किया। मदनी साहब ने, ना ये मदनी सुनो, साहब के लिए थी आजान। मेरी बातों में आपको इसका जवाब चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी वो भी बना रहे हैं असल में। क्योंकि जलेबी नहीं, देखो रहमान मेरा, आप, शहबाज मैं बता भाई, रहा हूँ ना कैसे जलेबी बना। मैं मैं आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा बता रहा हूँ हूँ कि क्या है। मैं आर्ग्यूमेंट आपको बताता हूँ। ओम हूँ अकबर या आजान बनाने का आर्ग्यूमेंट ये था कि चूंकि मदनी साहब ने ओम को अल्लाह कहा है, उस आर्ग्यूमेंट से मैंने वो आजान बनाई। अगर मदनी साहब सही तो मैं भी सही, अगर मदनी साहब गलत तो मैं भी गलत। अभी आप फैसला करो कि मदनी साहब को सही ठहराना है या गलत ठहराना है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, हम्म, मंदूब के ऊपर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। बन्नी साहब की क्या आवाज, क्या है? बन्नी साहब में तौसीफ भाई एक मिनट रुको ना, इनसे बात हो जाने दो पहले, हमारे प्यारे भाई से। हाँ। शहबाज भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये देखो, अल्लाह ने आपका इंटरनेट छीन लिया। गए, टाटा बाय बाय हो गए जी। तौसीफ भाई आप हाँ भाई अभी बोल। प्रॉपर इंटरनेट के साथ आए हो? हाँ ठीक है। ठीक है, कोई कोई आयत सुनाइए जरा। आया सुना दे कौन सा? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये जी बताओ अपना क्या जी नाम है तौसीफ भाई, ये जो जी। स्वरा भास्कर ने जो शादी की है, यानी वो जो मोमिन साहब ने जो शादी की है उनसे, ये हलाल है हराम है? और मतलब लेडीज हिंदू है ना जो इनसे शादी की उन्होंने? हाँ, लेडीज हिंदू है और लेडा जो है वो मर्द है। मर्द है बोल रहा उनको हूँ, सॉरी, लेडा जो है वो मोमिन है। उनका तरीका गलत है। उनको पहले मोमिन करने के बाद फिर शादी करना चाहिए उनको। हाँ, तो अभी मतलब हराम माना जाएगा उनका रिश्ता या हलाल माना जाएगा? हराम माना जाएगा। हराम माना जाएगा। अच्छा, वो हम्म। जो डिंगी डिंगी करेंगे वो हलाल होगा हराम होगा? सब हराम है भाई। उनका रिलेशनशिप जब हराम है तो पूरा टोटल सब चीज हराम है भाई। उनके साथ औलाद भी रहना तक हराम हराम होगी? है। हाँ औलाद भी हराम होगी? बेशक। बेशक। तो यार ये स्वरा भास्कर जी को और उनके खाविन जी को बताया जाए कि हमारे मोमिनों के हिसाब से और इस्लाम के हिसाब से उनका डिंगी डिंगी भी हराम है, जिना है, और
उनका बिल्कुल उनकी जो जनाब। औलाद होगी वो भी हराम की औलाद मानी जाएगी। जी सही है। सही है। चलिए देखिए, ये होते हैं बता असल दीजिए। मोमिन। अच्छा ये बताओ हमारे तौसीफ भाई, अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, ये हाँ सामने भाई। आपके हैं। None of you should drink while standing, and if anyone forgets, he must vomit. ड्रिंक आप लोगों में से कोई खड़ के ना पिए, और अगर वो भूल जाए तो वो उल्टी कर दे। मतलब क्या खड़े हो गए ना पिए? ड्रिंक, कोई पानी, पानी या फिर पानी? शरबत। हाँ, ड्रिंक में सब आ जाता है ना। नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि उन्होंने खड़ा होकर पानी पिया। तो आप यहाँ ऐसे पे फिर बोल रहे हैं कि रसूलुल्लाह जो है ये दो दो कौन सी बातें हदीस, क्यों कर कौन रहे सी हैं? हदीस है? कौन सी हदीस है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 2026। सही मुस्लिम 2026। जी। आप सही भी ऐसे ही मुस्लिम की करते क्या? हदीस है। पानी अगर खड़े होके पी लेते हो तो उसको उल्टी करके निकाल देते हो क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो रसूलुल्लाह की बात के हिसाब से तो आपको उल्टी कर देना चाहिए। उर्दू, उर्दू तर्जुमा इसका दिखाइए आप। अच्छा, इंग्लिश नहीं आती आपको? आपका इस्लाम 360 आपके पास ऐप है? रुकिए, चलिए मैं मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे ओपन करना पड़ेगा। इस्लाम 360 में जाइए, उसके बाद से ये वाली हदीस खोली। ठीक है, मैं इस्लाम 1 खोल देता हूँ। इंग्लिश नहीं आती आपको? नहीं, कहीं गलत हो सकती है, मैं कैसे जानूं भाई। नहीं, इंग्लिश आती है या नहीं आती वो पूछ रहा हूँ। आती आती। अच्छा, तो ये इंग्लिश के हिसाब से क्या मतलब बन रहा है? हाँ समझ गए हम। बताओ जरा क्या मतलब बन रहा है, वही बन रहा है जो मैं कह रहा हूँ। हाँ वही बंदा। एक बार आपको कंफर्म करना है उर्दू में, उसके बाद फिर आप उल्टियां करना शुरू हाँ। करेंगे। हाँ। ये क्या परेशानी में डाल के रखा है यार आपके रसूलुल्लाह ने आप लोगों को। जब दिखाई दिखाई पहले हदीस दिखाइए। अच्छा, चलिए मैं दिखा बैक देता करूँ हूँ या इसके अच्छा बाद। लीव इसके नहीं ना बाद हो जाएगा हमारे क्या? तौसीफ भाई ने अब तक की जितनी उल्टियां, जितने बार भी कोई ड्रिंक खड़े होकर पिया है, वो पूरा उल्टी करके निकालेंगे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। रुको, मैं जरा सर्च कर लेता हूँ इस्लाम 1 में। 1 मिनट, ये लैपटॉप पे खोलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। शहबाज भाई को पता होगा ना इस हदीस के बारे में। शहबाज भाई, इस हदीस को ये हदीस पता है आपको, नहीं पता है? 20। अच्छा मैं बैक क्या करूंगा यहाँ यार, से तो शहबाज कटेगा से नहीं ना, सवाल लीव नहीं किया, ना होगा? शहबाज भाई कल्टी मार लिए। चलिए मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ हदीस अभी, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। और ओरिजिनल बुक का नहीं, ओरिजिनल बुक नहीं है आपके पास? अरे अभी तुम्हारे जरा उलमा ने, तुम्हारे मोमिनों ने इतनी मेहनत की है, इतनी आसानी से हाँ तुम लोग उसको कैसे वो कर देते हो यार? क्या? डिस्क्रेडिट कैसे कर देते हो? नहीं, हम कहाँ करते हैं। फिर अभी ये लो, ये आपके लिए मैं उर्दू भी लेके आ गया हूँ। 1 मिनट दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ आपके लिए। मेरा प्यारा भाई आज उल्टी करेगा। ये लीजिए, सामने स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, वो छोटी दिख रही है यार। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ ना आपके लिए। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी खड़े होकर पानी वगैरह ना पिए, और जो आदमी भूल कर पी ले तो वो इसे कै कर डाले। खड़े होकर पानी ना पिए। हाँ,
और अगर कोई भूल से पी लेता है तो उसे कै कर डाले। क्या कै इस किसको कहते इस हैं? हदीस उल्टी इस करने को हदीस का कहते हैं। बाब क्या है? इस हदीस का बाब पहले बताइए क्या आप? ये किस बाब बाब की इसका है, हदीस? खड़े होकर पानी पीने की कराहत है बयान में। कराहत। हाँ, पीने की चीजों का बयान। फसल है पीने की चीजों का बयान। अच्छा, हदीस नंबर 5279। कौन सी हदीस? यही कौन सी हदीस किताब की? 5279। कौन सी किताब की है? सही मुस्लिम भाई। अभी अभी तो आप दूसरी हदीस खोले थे, 28 करके कुछ था वो वो भी वाला। सही मुस्लिम की थी, नंबरिंग अलग अलग होती है sunnah.com में अच्छा और ये इस्लाम वन सॉफ्टवेयर में। अच्छा, जी, खड़े हदीस होकर वही है लेकिन। पानी ना पिए, हाँ, कोई भी भूल चीज से पी ले तो? पानी वगैरह। हाँ, हाँ हाँ। और अगर आपने पी लिया तो आपको क्या कर देना, उल्टी कर देना है। उल्टी नहीं क्या करें, मुंह में अगर गलती से चल जाए तो फिर उसको कुल्ली कर दीजिए। उल्टी कहाँ थोड़ी आजकल, बोल रहे अरे हैं। मेरे भाई ये देखो, पी लेना किसको बोलते हैं? मुंह में लेना और पी लेने में डिफरेंस है क्या? नहीं है? तो उल्टी कैसे कर दिएगा? मजाक थोड़ी है, उल्टी कैसे हो जाएगा? हाँ, तो ये तुम्हारे रसूलुल्लाह से पूछो कि वो मजाक नहीं है, ये कैसे 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 हुक्म देके गए हो आप। ये तो रसूलुल्लाह से पूछो। हमारे मोमिन भाई हदीस सुन के शौक हो चुके हैं। ये क्या मुसीबत हो गई जान पे। नहीं भाई, गलत हो सकता है, ये हदीस गलत हो सकता है। क्या ये गलत है? ये तुम्हारे रसूल इसका की आप हदीस आप है भाई। मीनिंग जो आप इसका मीनिंग जो बोल रहे हो सकता है, ये गलत हो सकता है। कहाँ मेरे भाई, अच्छा, मैं ये देखो, रुकिए ये रुकिए क्या, रुकिए। ये देखो, चल, ये ये जो लाइव स्ट्रीम तर्जुमा आपकी किया कल भी है। चलती है, डेली चलती है लाइव स्ट्रीम तौसीफ आपकी। भाई, तौसीफ भाई, ये तौसीफ भाई, कल। देखो, जी जी। ये जो तर्जुमा किया है, ये इस्लाम वन मैंने तो नहीं बनाया, sunnah.com मैंने तो नहीं बनाया, ये तुम्हारे उलमा ने सही है, सही इसका बात। तर्जुमा किया है। इसका सही बात। मतलब, मैं अभी एक सिंपल स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप मुझे बताइए कि इसमें, इसको समझने में क्या दिक्कत है, इसका आप दूसरा मतलब क्या निकाल सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी खड़े होकर पानी वगैरह ना पिए, और जो आदमी हम्म। भूल कर पी ले तो वो इसे कै कर डाले। अरे भाई, अरे वो कुल्ली करना, उसका मीनिंग जान है, कुल्ली करना होगा। उल्टी करना नहीं है भाई, तुम कुछ भी मतलब यार, तुम लोग मजाक बना के रखे हो यार। ये सब तुम्हारे मजाक कर रहे रसूलुल्लाह ने हैं। तुम्हारा रुको रुको रुको, मेरे पास अरे बुक अभी बाप मौजूद रे नहीं है बाप, ऐसे। क्या मुस्लिम में नहीं तो। स्पॉटन था यार, क्या स्पॉटन था ये। अभी मैं देख के फिर तुम्हारी बताता मैं तुमको। हाँ देखो। ये बुक मेरे पास नहीं है, कुल्ली, मस्जिद में भी बुक है, नहीं तो कुल्ली देख के कुल्ली बताऊंगा करना तुमको। अलग होता है और कै करना अलग होता है, उल्टी करना अलग होता है मेरे भाई। उल्टी करना नहीं होगा यार। अरे लिख, कै करना किसको कहते हैं? आपको थोड़ी बहुत भी अगर उर्दू आती है तो उसमें कै लिखा है, और इंग्लिश में वॉमिट लिखा है। थूकने को स्पिट कहते हैं, स्पिटिंग। हाँ, अभी मेरे को इंग्लिश की भी क्लास देनी पड़ेगी। तो मुझे देखना पड़ेगा ये वाली हदीस। तुम्हारे सामने तो फाइव है, टू क्या हुआ? 5 to 7 नहीं, बुक में हाँ, देखूंगा मैं, सही हदीस है नहीं। 5279, चलिए देख के आए, अगर ऐसी निकला तो क्या करेंगे फिर आप? इससे क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? साबित ये करना चाहते हैं कि आपके रसूलुल्लाह को इतनी तो अक्ल होनी चाहिए थी कि भाई चलो, कोई खड़ के अगर पी भी लिया है तो ठीक है, इट्स ओके। ऐसा क्या जहर हो गया, वो अंदर जहर बन गया जो उसको कह रहे कि उल्टी कर लो? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। एक रसूल यही इतना तो यही इलॉजिकल कैसे हो सकते हैं? समझ रहे तौसीफ भाई? हम्म। सोचो इस बारे में, और ऐसी कई सारी चीजें हैं।
जो बिल्कुल बेतुकी और नॉनसेंसिकल है इस्लाम में। बच्चियों से शादी करना ये भी नॉनसेंसिकल है। क्यों भाई? क्यों भाई? भाई तेरा बच्ची से शादी करना ये कोई अच्छी बात है? अच्छा, अपनी बेटी से शादी करना कैसा, आप बताइए मेरे को। हाँ, अपनी बेटी से शादी करना कैसा? बेटी से शादी अपनी करना बे- जो है ये भी सही नहीं है। फिर तो फिर हिंदू क्या, वाले लेकिन बच्ची उसको बेटी बेटी ब्रह्मा से शादी ब्रह्मा करने है को। जो ब्रह्मा ने एक अपने मिनट मेरे बेटी भाई, से देखो शादी की है, देखो देखो सरस्वती देखो, से। तो तौसीफ देखो, फिर अभी आप बैसाखी पे आ गए। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आपको पहले अपने अंदर जो गलती है ना उसको मानना चाहिए आपको। दूसरा कोई गलत कर रहा है इस वजह से मेरा गलत करना सही है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई, ये तो डिसऑनेस्टी हो गई आपकी। नहीं, गलत क्या है? गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बच्ची उससे से शादी निकाह किया, करने में कोई गलती नहीं है। उसका उसका रेप थोड़ी किया है। अब बात समझिए, बात निकाह किया उससे कि बीवी बन गई, तुम्हारे उसकी बात तो तुम्हारी बेटी, तुम्हारे 9 साल की बेटी या बहन की शादी करवाओगे 55 साल के बूढ़े से? बेशक करवा देंगे, अगर वो नबी होगा तब। अच्छा, क्या ये शर्त है कि सिर्फ नबी ही कर सकता है बच्ची से शादी? और किसने की बताइए मेरे को? और कोई से नबी नहीं, नहीं की है। और किसने की या नहीं की वो सवाल नहीं किया। अभी तुमको यहाँ पे दुनिया भर की मिसालें मैं दे सकता हूँ, अफगानिस्तान में यहाँ वहां अभी भी होती है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, ये शर्त आपने कहाँ से लाए अच्छा, कि कर वो नबी कर होगा ली तो तो ही कर बच्ची? ली तो क्या कर दिया? गुनाह कर दिया, क्या हो गया? कर ली तो बताइए मेरे को। बहुत गंदा एग्जाम्पल सेट किया। ये छोटी मोटी बात है? बच्ची से शादी कर ली 55 साल की उम्र में, 9 साल की बच्ची अच्छा से। करोगे जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब बहुत कम थी, जवानी की उम्र थी, तब उन्होंने सबसे पहली खतीजा रजी अल्लाह अन्हा से शादी की। हाँ, खतीजा से, बाद में कवर कर जिनकी लिया ना। उम्र जिनकी उम्र उनसे डबल थी। क्या समझा? हाँ, तो उसका बदला बाद में निकाल लिया ना उन्होंने, एक बच्ची से अगर शादी अगर करके। उनके फिर अगर उनके 25 साल पास से, फिर अगर 18 उनके में साल जरा से, सा भी फिर हवस, 21 जो आप साल समझ रहे से। हैं, हवस का नजरिया होता तो कभी नहीं तो करते। क्या समझे? हवस तो कोई थी, जवान आदमी, रसूलुल्लाह जो है वो वो आप पीरियड्स में भी 70 नहीं साल की छोड़ते बुढ़िया से थे। शादी करिएगा? आप बताइए, आप कर लीजिएगा एक 70 साल की बुढ़िया से? आप मिनट, बताइए मेरे को। मेरे भाई मेरे को एक बताओ। हवस नहीं है तो क्या है कि एक एक लड़की पीरियड्स में है, उसको भी आदमी नहीं छोड़ रहा है, इसको हवस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक आदमी कहाँ लिखा पीरियड्स? रात में, मैं अभी बता दूंगा आपको, एक आदमी रात में सारी 9 बीवियों के साथ सेक्स कर रहा है, इसको हवस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फिर पीरियड में कोई है तो उनको भी ना छोड़े, इसको हवस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहाँ लिखा है तुझे बोल रहे हैं आप? बता दूं मैं? बताइए। चलिए वो भी बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई। एक मिनट रुको। हेलो। शहबाज भाई थोड़ा रुक जाओ, अभी आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा था। हम्म। 1 मिनट रुक जाइए। ये मेरा खुल गया है, 1 मिनट रुकिए। आपकी लाइव स्ट्रीम रोज चलती है हाँ? ने मेरे चैनल पे ट्यूसडे और फ्राइडे चलती है। क्या चैनल का नाम क्या है आपका? अरे भाई, चैनल में आए हो तो चैनल का नाम नहीं दिखा आपको? एक्स मुस्लिम साहिल। ये देखिए नहीं नहीं स्क्रीन पे आपकी नहीं, एक हदीस है, इंस्टाग्राम सही पे बुखारी। इंस्टाग्राम से। ये देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 299, narrated Aisha radiyallahu anha, the Prophet sallallahu alaihi wasallam and I used to take a bath from a single pot while we were junub. During the menses, during the menses, he हम्म। used to order me to put on an izar dress
worn below the waist, ठीक है। अब ये मेंसेस में हजरत आयशा, रसूलुल्लाह कपड़ा रखने के लिए कहते कमर के नीचे वो हिस्सा कवर करने के लिए, एंड यूज्ड टू फॉन्डल मी। ये हवस नहीं है तो क्या है मेरे भाई? ये देखो, Sunan Nasai, hadith number 286. It was narrated that Aisha radiallahu anha said, the messenger of Allah would tell one of us if she was menstruating to tie her izar, waist strap tightly, then he would fondle her. क्या करे? ये देखिए, सही बुखारी hadith number 4052. Allah's apostle said to me, have you got married, O Jabir? I replied, yes. He asked, what a... अच्छा ये इसको छोड़ दो, ये बाद में लेंगे। Sahih Bukhari hadith number 268. The Prophet used to visit all his wives in a round during the day and night, and they were 11 in number. I asked Anas, had the Prophet the strength for it? 11 बीवियों के पास अरे 11 एक मिनट, ये जो तोसी शहबाज भाई थोड़ा रुक जाओ, बीच में डिस्कशन खराब नहीं करो, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। जी तौसीफ भाई, ये देखो, रसूलुल्लाह 11 बीवियों के पास जा रहे, सहाबा भी परेशान, पूछ रहे हैं, जॉनी सिंस भी इतना नहीं कर सकता 11-11 आइटम लोग के साथ। रसूलुल्लाह 11-11 बीवियों के साथ एक ही दिन और रात में। अनस भी परेशान रदी अल्लाह अन्हु, कह रहे हैं, हैड द प्रॉफिट द स्ट्रेंथ फॉर इट? रसूलुल्लाह के पास इसके लिए ताकत थी 11-11 बीवियों के साथ गुलू गुलू करने की, डिंगी डिंगी करने की? अनस रिप्लाइड, अनस ने जवाब दिया, we used to say that the prophet was given the strength of 30 men. रसूलुल्लाह के पास 30 मर्दों की ताकत दी गई थी। ये हवस नहीं है तो क्या है भाई? ये देखो, और एक एक बताता हूं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 674। ये करते हैं, रुको, हजरत मोहम्मद, ये कौन सी हदीस है, एक मिनट रुको, सुनन इब्ने माजा की हदीस है। क्या कहते थे? प्रॉफिट यूज्ड टू गो अराउंड टू ऑल हिज वाइफ्स विथ वन बाथ। रसूलुल्लाह एक ही नहाने के साथ सारी बीवियों के पास जाते। ये देखो, ये कौन सी हदीस है? बुलूगुल मराम में ये हदीस है। द प्रॉफिट यूज्ड टू हैव इंटरकोर्स विद हिज वाइफ। रसूलुल्लाह डिंगी डिंगी करते अपनी बीवियों के साथ, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, विद अ सिंगल बाथिंग। एक ही गुस्ल में रसूलुल्लाह जो है वो डिंगी डिंगी करते सारी बीवियों के साथ, एक के बाद एक। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, बच्ची से शादी करना, उसको मेंसेस में भी नहीं छोड़ना, फिर उसके बाद रास्ते में, मार्केट में जा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, एक बेगम को देख लिया, एक खातून को देख लिया, रसूलुल्लाह गए ज़ैनब के पास, चमड़ा बुन रही थी ज़ैनब, डिंगी डिंगी किया, उनको वहीं से लेके जाके डिंगी डिंगी किया, और फिर आए अपने सहाबा के पास और कहा कि औरत जो है वो शैतान की शक्ल में आती है, अगर तुमको कभी ऐसी फीलिंग आए तो अपनी बीवी के पास चले जाओ अपनी प्यास बुझाने। ये हवस नहीं है तो क्या है मेरे भाई? इसका मतलब तो सारे मर्द ही हवसी हैं क्या भाई? ऐसा, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम ईमानदारी से, जिनकी भी बीवियां हैं वो सब हवसी हैं? नहीं नहीं, जिनकी बीवियां है वो हबसी नहीं है। मेरे को एक बात बताओ तौसीफ भाई, आपकी बीवी है घर पे, ये तो अच्छी 4 बात है बीवी कि है, वो बोल रहे कि अगर सुनो ना, तुमको, अरे मेरी मर्द है भाई। बात तो सुनो तौसीफ भाई, आपकी 4 बीवी है, ठीक है, हाँ, आप मार्केट में जाते हो, क्या कोई औरत को देखकर आप इतने एक्साइट हो गए कि आपको तभी का तभी अपनी बीवी के पास जाना पड़े और उसके साथ डिंगी डिंगी करना पड़े?
हो सकता है, क्यों नहीं। नहीं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हो सकता ही नहीं, ऑनेस्टली बताना। भाई मैं भी अनमैरिड हूँ यार, अभी क्या दूंगा। अच्छा चलो, ये तो और अच्छी बात है, आप अनमैरिड है, आप अनमैरिड है। तौसीफ, मुझे बताओ कि कभी बाजार विजार में जाते हो आप, किसी फीमेल को, चाहे कितनी खूबसूरत क्यों नहीं हो, क्या इतना आप एक्साइटेड हो जाते हो? क्या आपका सामान मुबारक इतना बेकरार हो जाता है आपकी पतलून में कि आपको घर पे जाके जो है अपने हाथों से शादी करनी पड़ती है, निकाह करना पड़ता है अपने हाथों का? सच्ची ईमानदारी से बताना तौसीफ, बी ऑनेस्ट। कम ऑन। तौसीफ की खामोशी को मैं क्या समझूं? यही हो बात है सकता मेरे है भाई भाई। तौसीफ, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। मैं समझ गया हूं कि आप समझ चुके ये सारी चीजें गलत है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे, मैं समझ सकता हूं। लेकिन हमारा मकसद यही है बताने का कि हम ऐसे शख्स को, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह का कुरान कहता है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये हमारे लिए नमूना कैसे हो सकते हैं? बेहतरीन नमूना ये हमारे लिए बेस्ट रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं जिनका कैरेक्टर हमारे सामने ऐसा है? हालांकि कुरान ये भी कहता है कि खुलुकिन अजीम कहता है रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को। उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम अजीम मर्तबे पे ऊंचा है। तो ऐसे को हम एक रोल मॉडल माने? जो मैं गिना देता हूं आपको, बच्चियों से जो शादी कर रहा है, मतलब बच्ची से जिसने शादी की 55 साल में, फिर उसके बाद जो है अपने बहू की जो अपने बेटे की जो बीवी है, मुंह बोले बेटे की, उस वो तलाकशुदा बीवी के साथ शादी की। उसके बाद एक ही रात में सबके पास जा रहे हैं, उसके बावजूद कोई मेंसेस में है तो उनको भी नहीं छोड़ रहे, फिर रास्ते में जा रहे हैं कोई दिख रहा है तो वहां भी पारा चढ़ जा रहा है। फिर उसके बाद लौंडिया अलग से, वॉर इसमें रेड करो, अटैक करो दुश्मनों पर या मुशरिकों पर, वहां से उनके मर्दों को मारो, उनकी औरतों को लेके आओ, आपस में बांटो, उसके बाद उनके साथ सेक्स करो, फिर बेचो। क्या इसको हम अपना रोल मॉडल माने? अटैक करने का हुक्म दिया गया, वहां पे बच्चे मारे जा रहे हैं, सामने वाला के बताता है कि रसूलुल्लाह इनको मारने की चक्कर में, मुशरिकों को रात में अटैक करने की चक्कर में उनके बच्चे भी हमसे मारे जा रहे हैं। रसूलुल्लाह को दुख होने के बदले कि यार बच्चे मर रहे हैं, आप लोग ऐसा मत करो, क्योंकि तभी तो कोई बॉम्बिंग विम्बिंग नहीं हो रही थी कि उसमें चलो मर गए। एट द एंड वो तो इससे अपना तलवार से ही जाके लड़ रहे थे ना, नेजे से जाके लड़ रहे थे, तो बच्चों का कत्ल तो आराम से बचाया जा सकता था। रसूलुल्लाह को दुख होने के बजाय वो कह रहे हैं कि वो उन्हीं में से है। क्या इनको हम रहमत लिल आलमीन माने, अपना रोल मॉडल माने? वो शख्स जो बीवियों को मारने की इजाजत देता है, क्या हम उनको अपना रोल मॉडल माने? वो शख्स जो औरतों के लिए कहता है कि ये कम अकल है, इनकी गवाही आदी है, क्या हम उनको रोल मॉडल माने अपना? वो शख्स जो ये कहता है कि भाई जो इस्लाम को नहीं मानता वो सारे के सारे शर्रुल बरिया है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, क्या हम ऐसे को अपना रोल मॉडल माने? वो शख्स जो टैक्स लगवाता है, इसको टैक्स तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, रिलीजन के बेसिस पे, क्या हम उनको रोल मॉडल माने? क्योंकि टैक्स कभी भी इनकम पे होता है, रिलीजन के बेसिस पे किधर भी नहीं होता है। टैक्स कभी भी इनकम पे होना चाहिए। तो वो तो गुंडागर्दी थी कि आपने अगर इस्लाम कबूल नहीं किया तो आपको जिजिया देना पड़ेगा। क्या हम इसको रोल मॉडल माने? तो ये एक आध चीज नहीं है मेरे भाई तौसीफ,
हर तरीके से आप देखें तो आपको रसूलुल्लाह जो है एक रोल मॉडल तो छोड़ दीजिए, रसूल तो छोड़ दीजिए, एक अच्छे इंसान भी साबित नहीं हो रहे। आप अभी जवान हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, क्यों इसमें अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप? जी सहबाज भाई से तौसीफ भाई। बात कर रहे, सहबाज हाँ भाई से बात कर। क्या? सहबाज भाई कहाँ गए? सहबाज भाई जो थे अभी। अरे कब तक दूसरे के भरोसे पे रहोगे? आपकी भी तो अकल चलाओ, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे ना अभी, तो फिर कब तक दूसरे के भरोसे पे कब तक टिकोगे? क्या आपको अकल नहीं है कि ये चीजें गलत है? कब से चैनल देख रहे हैं आप तौसीफ भाई? चैनल कहाँ थे, पहली बार तो आए, इंस्टाग्राम पे एक तो मिला था ना। अच्छा, पहली बार आए और झटका लग गया, उसी ने कैसे मालूम पड़ा चैनल के बारे में? लिंक किया था, लिंक भेजा था उसने। अच्छा, किसी ने भेजा था आपको लिंक? हम्म अच्छा अच्छा। देखिए, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आपने अभी का अभी फैसला लेना है। आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखे, कई सारे हमने डिस्कशन किए हैं, कई लोगों के साथ डिस्कशन किए हैं। आप बाकी भी जो एक एक घंटे का वीडियोस है या आधे घंटे की वीडियोस है, वो आप देखें और उसके बाद खुद आप सोचे कि मैं इसमें अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं। ठीक है तौसीफ भाई? मैं एकदम ठीक है, मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूं। अभी आसान नहीं होता है इतना सब झेलना, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आप गौरव फिक्र करिए, हम आपको कोई अभी आ, ये नहीं कर रहे, कुछ फोर्स नहीं करना चाहते, कुछ आप पे थोपना नहीं चाहते। अरे भाई इतनी लंबी बात कर ली और कितनी करनी है? हाँ, वो आप ब्रेन वॉश करने के लिए ना आए, मेरे भाई को जाने दीजिए, अच्छे इंसान है वो, गलती को गलती मान रहे हो। नहीं अभी नहीं, आपकी सुनने दो, जलेबी मैं हम मैं सुनने दो, भाई बताओ। उनसे आप आपकी बात जलेबी करिए, तोड़ उनसे छोड़ो, दूंगा बात मैं, करिए, आप टेंशन ना ले। जी आप बात उनसे ठीक है करनी बात तो तौसीफ भाई। करिए। करिए, आप उनको सुनने दो, उनको सुनने दो। हाँ, वो तौसीफ बैक भाई आप स्टेज से सुनो सुन बिल्कुल। लेंगे, वो यूट्यूब से सुन लेंगे, हाँ आप हाँ टेंशन ना लें। सुनो। ठीक अरे है, उनको बोलने दो, हाँ आप उनको बोलने दिए ना। मैं उनसे ही अभी डिस्कशन कर रहा हूँ तौसीफ भाई, आप अभी यूट्यूब पे जाकर देखिए। ठीक है। अच्छा, मुझे सुनने दीजिए, उनको उनको बोलने दीजिए, हाँ हाँ, मुझे भी रखिए स्ट्रीम वो में। जी, आप अच्छा, आपको चलिए रहना यहीं पे चाहते रहिए, तो कोई रहने बात दो। नहीं। बिल्कुल मैं रहना भाई, चाहता हूँ टेंशन ना ना ले। बिल्कुल। उनको ठीक है, बोलने दो, उनको जी सहबाज शहबाज भाई, को बोलने दो। अभी तक मैंने जितनी बातें कही हैं शहबाज ईमान भाई, वाले जी। हाँ अभी तक मैंने जितनी बातें कही हैं उस पे अगर आपको डिस्कशन करना है आप कर सकते हैं। जी अच्छा, जो अपनी बात चल रही थी वो कट गई, इसका मतलब ये हुआ भागोगे नहीं, उन वो तो बातों से मैंने, अपनी? वो शहबाज भाई वो तो बात पूरी हो गई ना कि अगर नहीं, हाँ मदनी भाई गलत, बात कट गई पूरी। शहबाज भाई पूरी मेरी बात बात कट सुनो। चुकी है, बात हुई नहीं किसी की। अच्छा, मैं आपको अब उसका शुरू मैं होगी वो बात तो। बता देता हूँ, शहबाज भाई मैं उसका वो आपको बता देता हूँ। अगर मदनी सही तो मेरी अजान सही, अगर मदनी गलत तो मेरी अजान गलत। अब आप फैसला करें एक कि सेकंड, मदनी को सही मानना अब है। आप मुझे ये बताइए। हाँ, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप ये बताइए कि आपने जैसे भी मदनी साहब को सुन करके आपने अजान बना दी, तो क्या वो जी नबी हैं? हाँ, तो हाँ वो वही नबी बात। हैं? वो गलत है, वो एक गलत है, मिनट एक मिनट, वो नबी नहीं है? सुनो सुनो, वो गल, वो आइडियल नहीं हो सकते मेरे भाई। सुनो वो मेरी बात, गलत पहली है, बात सुनो। वो गलत एक है। मिनट, तुम सुनते ही नहीं। क्या? सुनाओ। क्या? हाँ, अब मेरी बात सुन लो कान खोल के। भाई हाँ उन्होंने कहा ओम ही अल्लाह है, ठीक है, अभी हाँ, एक मिनट उनकी बात को रखो। अब मैं कह रहा हूँ ओम तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह के कई सारे सिफाती नाम है, जैसे रहमान, रहीम, ओम है गफ्फार, जब्बार। जो तो अल्लाह ने, जब्बार जो वो अकबर भी नहीं कह सकते, रहमान वो शहबाज भाई, अकबर भी नहीं कह सकते, तो ओम का जिक्र शहबाज क्या है भाई, भाई? शहबाज, ये कह रहा हूँ मैं। शहबाज भाई मेरी बात सुनो। क्या
अल्लाह सुनाओ। का वो नाम जो अल्लाह ने ना बताया हो और रसूलुल्लाह ने ना बताया हो, क्या वो हम अल्लाह को वो नाम रख सकते हैं? ना वापिस दोहराओ सवाल। जो नाम अल्लाह ने अपना ना बताया हो, ना रसूलुल्लाह ने बताया हो, क्या वो अल्लाह के लिए हम उसके लिए वो नाम चूज कर सकते हैं? उसके उसके हाँ, अगर उसके सिफात के एतबार से रख लीजिए बिल्कुल। उसके ना तो ओम अल्लाह की अच्छे नाम सिफात उसी है? के लिए होता है। ओम क्या अल्लाह की सिफात है? अगर है तो किस वो तरीके से वो बताइए? अगर उन्होंने सिफात भी बताई है, याद रखिएगा, उन्होंने सिफात क्या बताई है बताया? कि कुछ उन्होंने लोगों कहा का कि ऐसा हवा मानना है। है। उन्होंने कहा हवा है। हाँ, हवा क्या अल्लाह हवा हवा है? नहीं है, उन्होंने कहा कि जैसे हर जगह होती है वैसा। उन्होंने एक सिफात वे- बताई जिसको तुम हवा का नाम दे बैठे क्या हो। गलती क्या मत करो, अल्लाह यहाँ हर गलती है जगह है? तुम्हारी। क्या अल्लाह हर जगह है? क्या? क्या हाँ, मुझे अल्लाह हर मालूम है जगह? तुम इसका क्या आर्गुमेंट। अल्लाह सुनो, अब मैं बता देता हूँ आपको। अल्लाह मौजूदुन बिला जिस्मिन बिला मकानिन बिला जिहतिन, वो है। क्या उसके अल्लाह ऊपर हर जगह है? ये जो है सुनो मेरी बात, वो है। बस वो है, ये अकीदा अरे रखना है हर आपको। वो जगह है, वो है, यही अकीदा रखना है। हर आप शहबाज, कहोगे। शहबाज, हाँ, मुझे ये बताओ, क्या अल्लाह हर जगह है? अल्लाह के लिए जगह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। समझ में आई तो बात? हर जगह नहीं है मतलब? वो है, वो है। बस अच्छा अब सैयद सुनो भाई मेरी आपसे बात, इतना मैं बहस बताने क्यों की कर कोशिश रहे हैं? नहीं, अल्लाह अपने एक मिनट, एक मिनट, सब अल्लाह सब अपने रुक इल्म जाओ के अभी। जरिए समझा के मौजूद है। एक तौसीफ मिनट, एक भाई, मिनट। तौसीफ भाई, अल्लाह आप हमारे मौजूद से है। बहस करें, मदनी साहब से बहस करें ना ये। नहीं 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 हाँ नहीं, हम नहीं, एक मिनट अमित, अमित कोई मुश्किल नहीं। अभी हम गेम सेट करेंगे। यानी तौसीफ, जो मैंने आपको जब से समझा रहा था, आप अच्छे से समझना कि आपको रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने, इस्लाम ने इस क्या कहते हैं उसको, दुविधा में डाल दिया है कि आप ढंग से जवाब भी नहीं दे सकते। मैंने इनसे सीधा सवाल किया, शहबाज भाई से, कि जो मदनी साहब ने जिस तरीके से कहा हवा हर जगह होती है, हालांकि हवा हर जगह नहीं होती है, लेकिन खैर ठीक है, हवा हर जगह होती है और ये सिफात मिला रहे हैं। तो मैंने इनसे एक सिंपल सा सवाल किया कि क्या अल्लाह हर जगह है? इसका जवाब ये बिल्कुल नहीं है। दे रहे हैं। हाँ, सुनो, अब देखो तौसीफ भाई, अब मेरी अल्लाह बात है सुनो। हर जगह। ये आपको एक मिनट गुमराह करने की शहबाज, कोशिश कर रहे हैं ये आपको। अगर मैं अरे इनसे ये गुमराह क्या, कहूंगा ना, तुम जवाब दो। एक मिनट, हाँ आपने सुनो, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, अब मैं जवाब दे रहा हाँ, तो हूँ। आपने कहा अल्लाह हर जगह है, जब मैं कहूंगा अल्लाह हर जगह है, तो आप कहोगे फिर नाउजुबिल्लाह टॉयलेट में भी है। ये लफ्ज आर्गुमेंट पेश करोगे तुम, मैं अरे जानता हूँ उससे क्या तुम्हारी फर्क हरकतों पड़ता को। है? शहबाज भाई, सवाल है, मेरी बात भाई सुनो। तुम शहबाज है, मेरी नहीं बात शहबाज सुनो, भाई, करोगे। रुको रुको। मुझसे मुझसे बात करने दो शहबाज भाई से। शहबाज जी, शहबाज भाई, मैं जान शहबाज ये भाई। कौन बोल रहा है? हेलो। तो ये हाँ बीच में हाँ, कौन बोल बोलिए। रहा है? हेलो। तौसीफ भाई मैं बोल रहे हैं? जान रहा हूँ, ये मुझे गुमराह करना चाहते हैं, समझ गया ना। मैं मैं भी इनकी मदद ले रहा हूँ यहाँ पे आके, क्या समझे। ये बोलने ठीक दो जी है, जी, यार। हाँ वो सर। तौसीफ भाई को हाँ, मजे अभी लेने बात दीजिए। शहबाज भाई, इतना मेरा ओम सवाल मोहम्मद आपसे की ये बात है। होती एक मिनट, एक मिनट, शहबाज भाई, क्या अल्लाह हर जगह है? है। अल्लाह है ना, तो अगर मैं कह दूं चलो ठीक है अल्लाह हर जगह है, तो बस है तो है। नहीं, कह दूं क्या नहीं, क्या दिक्कत है अल्लाह उसमें? हर जगह है? हाँ, मैं कह दूंगा, फिर उसके बाद तुम मुझे पता है क्या पेश करने वाले हो। चलो मैंने कह दिया, अरे अब मैं है। बाद में ठीक। क्या पे, अरे मेरे भाई, जो हकीकत है वो बयान करो ना। मैं बाद में क्या पेश करूं, क्या नहीं पेश करूं, उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? जो सच्चाई है वो बताओ। उससे अगर है हर उससे जगह तो बोलो है हर जगह। उससे एक आर्गुमेंट ऐसा उठता है जो खत्म नहीं होता। जो आप जो मुझे जो जिस ट्रैक पे ले जाना चाह रहे हो ना, वो आप जो है ये चाह रहे हो शहबाज, कि जो बात चल मैं एक रही थी सवाल खत्म करता कर दे हूं। पहले। मैं मैं एक हाँ, सवाल आप इस करता हूं। सवाल सुनो। हाँ, क्या आप अपने घर पे हैं अभी? अब मेरी बात सुनो। अब इस सवाल को क्या आप आप रखिए, अपने घर अभी पे के लिए हैं रखिए, अभी? मैं मौजूद हूँ। क्या देखा आप तौसीफ भाई, अपने, आपने ये जवाब नहीं दे सकते मेरी बात का। देखा तौसीफ भाई, जवाब शहबाज नहीं दे भाई, पाएंगे मेरी बात का। आपका आर्ग्यूमेंट हो गया है खत्म। मेरा मेरा नहीं हुआ है भाई, मेरा नहीं हुआ है। अभी ओम हू अकबर क्योंकि पे बात आप चल ये रही है, आप जवाब कर ही ही नहीं नहीं रहे, दे रहे कि उठा क्या, शहबाज भाई, आप ये जवाब ही नहीं दे रहे कि क्या अल्लाह हर जगह है? हाँ भाई, है, हर जगह है। और बोलिए। हो गया, चलो।
अल्लाह हर जगह है, ठीक है ना? अब बात इन्होंने कह दिया। अब बात ये आपको खत्म हो चुका है। अब ओम हु अकबर की बात करो ना यार, नहीं जिस नहीं पे नहीं मैं नहीं नहीं आया था। नहीं नहीं खत्म ये हुआ, सब नहीं खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ गाइस। इन्होंने यही अभी तो कहा, मसला अब मैंने ये शहबाज रुक जाओ, अभी तुमने एक जवाब नहीं दिया है कि अल्लाह हर जगह है। एक मिनट रुको गाइस, अब ये अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। अल्लाह हर जगह है, इन्होंने ये मान लिया है, यानी अल्लाह जो है वो जगह का मोहताज है। मैं ये तो कह रहा हूँ ना। ये तो मैं सिर्फ अच्छा ये मैं बताओ पहले ही कह चुका हूँ शहबाज कि भाई, सुनो शहबाज भाई, सुनो, शहबाज भाई, ये आप अगर अपने अल्लाह हर अल्फाज मेरे जगह मुंह में है, डाल रहे हो। एक मिनट शहबाज भाई, सुनो, अब अगर मैं बोलूं, अल्लाह हर जगह मैं है, बोलूं। एक मिनट शहबाज भाई, एक मिनट मैं इस तरीके से चलता हूं आपसे। अगर क्योंकि वो लोगों को नहीं समझ में आएगा मोहताज क्या होता है, तो और बिला मकान, ये सब लोगों को नहीं समझ में आएगा, इस वजह से मैं आपसे ये इस लाइन पे नहीं बात करूंगा। मुझे ये बताओ कि अल्लाह अगर हर जगह पे है, तो वो रात में पहले आसमान पे कैसे आता है? वो अगर ना पहले से आपने मौजूद है तो देखा आता ना कैसे मैंने है? देखा। हाँ, वो अपने ना आपने देखा ना मैंने देखा। ठीक है। नहीं ये बात ही वो इलॉजिकल है, टाइम जो चीज नहीं है। एक मिनट शहबाज भाई, एक मिनट शहबाज भाई, एक इंसान जो ऑलरेडी उस जगह पे मौजूद है, वो आ कैसे सकता है? वो तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपका ये अकीदा है कि अल्लाह हर जगह पे है, तो वो फिर कैसे? आ कैसे सकता है पहले आसमान पे? वो तो पहले से मौजूद है। फिर आने का जिक्र जो है, ये खुद कहता है अच्छा, कि आपका इस्लाम, आपकी फिलॉसफी, आपका अकीदा ये बातिल, नॉनसेंसिकल, इलॉजिकल है। इतना समझा दीजिए मुझे। अब मैं आपको बोलूं। हाँ बोलो, मैं इसका मेरे आपको बोल सवाल का चुका जवाब। हूँ कि अल्लाह के बारे में अकीदा ये रखा जाएगा कि वो मौजूद है। मैंने सिर्फ हर जगह तो मौजूद है का आता लफ्ज कैसे फिर? तुम्हारे लिए दिल की तसल्ली के लिए रखा, ताकि बात आगे अगर बढ़ा सकूं, ताकि आगे अरे बात रे रे बढ़ा रे रे सकूं, रे 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 आगे रे रे, बात बढ़ा भाई सकूं। पलटी 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 पलटी, पलटी भाई, तू पलटी तू मेरी मार दिल रहा है, की पलटी तसल्ली तू के मार रहा लिए, है। मेरी दिल की हाँ तसल्ली हाँ, के लिए तेरी क्या आप दिल की झूठ बोल सकते तसल्ली। हो? हाँ, मेरी दिल भाई की बात आगे तसल्ली के बढ़ाने के लिए लिए, क्या? नहीं तो क्या, मैं तो बात क्या आगे आपने बढ़ाने के बात, लिए। क्या बात आगे बढ़ाने के लिए आपने झूठ बोला था कि अल्लाह हर जगह मौजूद है? अल्लाह मौजूद है ना, बिल्कुल तो फिर ये मेरी मौजूद है। बात रखने के लिए क्या वो है? सुनो, अबे एक मिनट। क्योंकि आप आगे बढ़ नहीं रहे थे ना, आपका लॉक लग गया था, इसलिए तो इसीलिए मैंने अल्लाह बोला, हर और मैं जगह आपको बोल मौजूद चुका था अगर, कि आप आर्गुमेंट रखोगे आगे। शहबाज भाई, सुनो, मेरे जो सिर्फ शख्स ये एक, सुनो, जो शख्स सुनो सुनो सुनो, जो शख्स ये जानता है कि आगे आर्गुमेंट्स होने वाला है उससे, तो इसका मतलब यही है कि वो है ना आपको समझाने के लिए कह रहा है। आप तो आर्गुमेंट्स रखने वो वाले थे, सही मैंने कह आपसे रहा है या पहले ही कह गलत दिया कह था। रहा है? वो रख दिए ना आपने सही कह रहा आर्गुमेंट्स, है या मैंने गलत कहा था कह आप रहा है? रखोगे। क्या सही कह चीज? रहा है या गलत कह रहा है? क्या? आपने जो कहा अल्लाह क्या हर सही? जगह मौजूद है, आपने सही कहा ना? मैंने कहा अल्लाह मौजूद है। मैंने कहा अल्लाह मौजूद है। नहीं, मेरे ये देखो गाइस, ये होता है डिसेप्शन। ये एडम ने अपनी स्ट्रीम में बताया था कि आधी बात बताओ, धोखा देने के लिए। मैंने इनसे सवाल किया क्या कि धोखा क्या देने के लिए? अल्लाह हर जगह मौजूद है? अब इन्होंने डिसेप्शन क्या किया, अल्लाह मौजूद है, हर जगह मौजूद ये है तो मैं क्या, पहले ये से कहता सवाल आ है। रहा हूँ कि नहीं, पहले से कहता आ रहा हूँ कि नहीं, ये सच बताओ हाँ? पहले तुम पे। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि नहीं, अल्लाह मौजूद है। अल्लाह हर जगह मौजूद है, मेरा सवाल ये था आपसे, अल्लाह मौजूद है यानी ये नहीं पूछा मैंने, क्या अल्लाह हर जगह तो मौजूद है? अरे आप फिर जगह जगह भी तो जगह, फिर वो मोहताजी वाला मामला आ जाएगा ना। वो मोहताज नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। यही तो तो मैं बता रहा हूँ कि वो टाइम मतलब बाउंड हर भी जगह नहीं है। मौजूद नहीं है अल्लाह? मैंने कहा फिर हर 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 का लफ्ज जगह का लफ्ज नहीं आएगा उसके लिए, आयद नहीं होता ये लफ्ज उसके तो लिए। समझ कैसे में आ रही है मौजूद है बात? फिर? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। कैसे मौजूद है, कैसे बस मौजूद है? मौजूद है। कैसे? वो ऐसे मौजूद है कि वो खुदा है ना, हमारी अकल में बैठेगा ही नहीं। अगर आपने उसको पूरा समझ लिया तो वो खुदा नहीं रहेगा। आप उसको समझ तो नहीं सकते, मैं उसे समझ नहीं तो सकता, मतलब इसलिए तो वो खुदा है, आपका वो इसलिए अल्लाह अल्लाह है। जो है, आपका अल्लाह जैसे ऐसी इलॉजिकल बातें बता देता है, मौजूद है, कैसे मौजूद है नहीं मालूम। अरे मेरी बात सुनो, खुदा को पूरा जाना नहीं जा सकता। अगर आप दावा कर सकते हो कि खुदा को पूरा जाना जा सकता है, पहले ये बताइए आप। अरे तो बातें खुदा तो को जाना जा लॉजिकल होनी सकता है? चाहिए, आपके खुदा एक की मिनट, एक बातें मिनट, थोड़ी लॉजिकल एक होनी मिनट, खुदा को चाहिए। जाना जा सकता है?
क्या अरे बोल भाई रहे हो? खुदा को जाना अच्छा, आपका अल्लाह फिजिकल है खुदा क्या को नहीं है? जाना एक मिनट, आपका जा अल्लाह सकता है या फिजिकल है नहीं? क्या नहीं है? एक मिनट, आपका अल्लाह खुदा को फिजिकल है जाना क्या जा नहीं है? सकता है या नहीं? एक मिनट मेरे खुदा को भाई जाना जा अल्लाह सकता, एक एक मिनट खुदा को जाना जा सकता है या नहीं? एक मिनट। अगर वो अल्लाह अपने आप को पेश कर रहा है तो जाना जा सकता है। अगर उसकी बात लॉजिकल है तो उसको माना जा सकता है। हम परखेंगे ना कि उसकी बात लॉजिकल है नहीं, क्या नहीं है। ये बस बस मैं यही तो कह रहा हूँ कि बस जितना उसने आप बताया है ये उतना कह ही दो जाना जा सकता है। शहबाज भाई आप ये कह दो कि जितना आपकी उसने अल्लाह बताया है की उतना ही बातें, जाना जा सकता है। शहबाज भाई मेरी बात सुनो, आप ये कह दो कि आपके अल्लाह की बातें इलॉजिकल है। आपको जैसा तैसा बताया गया है, चाहे वो लॉजिकल हो नहीं हो, आड़ी हो टेढ़ी हो, आपको मान लेना है बस। आप इतना बोल दो, खत्म, टाटा बाय बाय। असल असल में क्या है कि आपने दीन को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, आधी बातें आप कोट करते हैं, बीच बीच समझाओ की ना। बातें आप लेकर आते हैं। अगर आपका इस्लाम को अल्लाह, अच्छा एक मिनट, शहबाज भाई आपका अल्लाह मौजूद है सब जगह पे, है ना? मैंने कहा हर मौजूद है। जगह पे मौजूद है ना? मैंने कहा मौजूद है। अरे कहाँ मौजूद है? वो मोहताज, अरे जगह का मोहताज नहीं है वो, इसलिए तो मौजूद है। मौजूद कहाँ है? बस है, मौजूद अरे है भाई किधर? कहाँ है? मौजूद है। यही तो है, कहाँ? जगह का लफ्ज इसके लिए आया नहीं होता ना। कहाँ? कहाँ मौजूद है? उसके लिए जरूर, अच्छा उसके लिए क्या जरूरत है कहीं कहीं होना? खुदा के लिए जरूरत है तो कि कहीं मौजूद वो हो? कैसे होगा फिर मौजूद कैसे होगा? भाई गायब होगा। भाई होने के लिए, भाई होने के लिए किसी एक जगह पे उसका होना जरूरी है कि ये बताइए पहले। होना जरूरी है, नहीं तो मौजूद कैसे होगा? गायब होगा बस ना फिर होना वो। जरूरी है ना, बस मैं ये कहूंगा बस। बस अरे अगर होना लेकिन जरूरी है तो वो लेकिन है। मौजूद बस किधर है? अच्छा, अभी अभी यही आपके तो। पास अच्छा अल्लाह आप मौजूद है या गायब है? एक मिनट शहबाज, मैं तुम्हारी गेम अभी सेट करता हूं। अभी तुम्हारे साथ अल्लाह मौजूद है या गायब है? मुझे ये बताइए, जो मैं कह रहा हूँ अभी कि अल्लाह तुम्हारे साथ अल्लाह, फिर आप मौजूद मुझसे है उल्टा या पुल्टा गायब क्यों? है? नहीं, मैं ये तो तुम्हारे कह रहा हूँ साथ कि अल्लाह अल्लाह मौजूद है। अल्लाह तुम्हारे मौजूद है। साथ अल्लाह मौजूद है। बात मेरी तुम्हारे खत्म, साथ अल्लाह मौजूद है। पूरी बात हो चुकी है। नहीं अब नहीं, मेरी बात सुनो, एक अब मिनट, मेरी बात सुनो। शहबाज मेरे सवाल का जवाब, क्या तुम्हारे साथ अल्लाह मौजूद है अभी या गायब है? तुमने देखा, तुमने देखा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं भाई। मैं नहीं मानता हूं तुम्हारे अल्लाह को और वल्लाह को, मैं नहीं मानता हूं। तुम मानते हो इस वजह से पूछ रहा हूं। तुम नहीं मान, क्या तुम्हारे साथ, शहबाज क्या तुम्हारे साथ अल्लाह मौजूद है अभी या गायब है? मसला अब अहम अहम बात यहाँ आ गई कि जब आपने, नहीं है ना जवाब? तो नहीं है इस ना लिहाजा जवाब? बात भी कैसे होगी इस अब आगे। शहबाज नहीं है ना जवाब? अब आपको पहले तो ये सुनो, पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह, सुनो पहले आपको मानना पड़ेगा, हाँ मैं अल्लाह को हक मानता हूँ, उसकी बात मैं आगे बताऊंगा आपको। हाँ चलो, मैं अल्लाह को हक मानता हूं। अब ये बताओ, क्या अल्लाह आप तुम्हारे माने साथ तो मौजूद सही, है या जो गायब मानते है? हैं उसे बताऊं तो अरे मान गया ना मेरे भाई, अल्लाह हक है। अभी ये बताओ कि बस क्या अल्लाह है, तुम्हारे साथ मौजूद अल्लाह है। अभी तुम्हारे साथ मौजूद है? अल्लाह है। तुम्हारे साथ है? मेरे साथ क्यों लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो भाई? अल्लाह है। भाई अल्लाह है। इनका मैं कह रहा कैसा हूँ अल्लाह है। अल्लाह है जो इनके साथ ही नहीं है? ये देखो, लोगों को गुमराह एक करने मिनट की ऐसी शहबाज शहबाज, नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम, ऐसी एक मिनट ऐसी गाइस, नॉनसेंस बात इतने, कर रहे हो जो कोई मैं इनको थोड़ा सा बैक स्टेज करके मैं आपको लूंगा, ताकि आप बीच में बोलते जा रहे हैं तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं आर्गुमेंट क्या देना चाह रहा हूँ। गाइस, आप देखो कि मुसलमान ऐसे अल्लाह को मानते हैं जो इनके साथ मौजूद ही नहीं है। क्या फायदा फिर ऐसे अल्लाह का मानना, अल्लाह को मानना जो इनके साथ मौजूद ही नहीं है? ये कह रहे कि मेरे साथ क्यों लगा रहे हो, तो बोल दो मेरे साथ मौजूद नहीं है अल्लाह। आप समझ रहे? इतना इलॉजिकल नॉनसेंसिकल इस्लाम की फिलॉसफी है। और इतनी इस वजह से ये बेचारे शहबाज भाई जैसे लोगों की हालत खराब हो जाती है। वो सोचते हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जवाब देंगे तो भी फंसेंगे, नहीं जवाब देंगे तो भी नहीं, तो भी फंसेंगे।
सिंपल सा सवाल था। पहले मैंने पूछा हर जगह है क्या, तो जवाब नहीं दिया बंदे ने। अब मैंने इसको बोला एटलीस्ट तेरे साथ मौजूद है क्या, मौजूद है तो कहाँ मौजूद है, किसके साथ मौजूद है, उसका तो जवाब होना चाहिए। ये भाई जवाब नहीं दे रहे। शहबाज भाई लास्ट बार पूछ रहा हूँ आपको, क्या अल्लाह आपके साथ मौजूद है? देखो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा एक बात, मैं एक सवाल इससे मेरे को एक सवाल आया है, एक सवाल आया है, सुन लो सुन लो सुन लो। एक सवाल आ अरे रहा रे है रे इससे रे 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 कि आप कह रे रहे हैं रे। कि अल्लाह के साथ मौजूद है, तो अल्लाह के होने के लिए मेरे साथ मौजूद होना जरूरी है क्या? ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। मैं पूछ रहा हूं कि अगर जरूरी नहीं है तो इतना बोल दो कि मेरे साथ अल्लाह मौजूद नहीं है, बस खत्म। जवाब क्यों नहीं देते? यही तो है ना, यही तो मसला है। जब अल्लाह के बारे में ये अकीदा रख लिया ना किसी इंसान ने कि अल्लाह है, तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि वो नहीं है। एक ही अकीदा होगा ना, ये दो दो तुम्हारे साथ बात हो मौजूद, जाएगी। मतलब अल्लाह है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है, गायब है। अच्छा एक सेकंड, मेरे साथ का मतलब तुम मेरे साथ सीट पे बिठाने वाली बात कर रहे हो, क्या बात करना चाहते हो ये भी बता दो। हाँ, तुम्हारे साथ जो है, क्योंकि जो मदनी साहब ने जो नहीं अकीदा बयान किया है उस हिसाब से हवा की तरह है अल्लाह, हर जगह है। तो मैं ये पूछ रहा था कि मदनी क्या साहब, तुम्हारे साथ है अल्लाह? नहीं, किस किस एतबार से वो जरा वजाहत करो, फिर मैं जवाब देता हूँ। वजाहत जो करो, भी किस एतबार से एतबार आप मानते हो अल्लाह को, क्या वो हड्डियां अच्छा पहले हड्डियां ये पूछ खत्म, लेते हैं। अच्छा चलो, हड्डियों की, चलो देखो मैं थोड़ा देखो देखो डिस्कशन। व्यूअर्स देख लो इसे। शहबाज शहबाज, क्या आपका अल्लाह जवाब फिजिकल है? नहीं मिल रहा आपको। क्या एक आपका मिनट, अल्लाह आपने फिजिकल, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने पूछ रहा हूँ, मैं सवाल से आपको क्यों हट सेट गए कर रहा भाई? हूँ। अभी आपने, एक मिनट एक मिनट। हाँ, अच्छा मैं क्या सवाल है आपका, पूछो। आपका आपने कहा कि अल्लाह आपके साथ अल्लाह मौजूद है, तो मैं कह रहा हूँ आप किस हाँ, तरह मौजूद करवाना चाहते हैं, उससे पहले ये फिजिकली बताइए किस मौजूद है, तरह। फिजिकली। नहीं, आपने किस तरह कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करो आम जो सबको समझ में आए उर्दू में। फिजिकल नहीं समझ में आता आपके? बहुत सौ की नहीं आएगा, और आप तो अरे, उर्दू लफ्ज इस्तेमाल तुमको कर रहे समझ हो। में आ गया ना फिजिकल किसको कहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ मुझे भी नहीं आया। फिजिकल नहीं मत पता आपको? नहीं नहीं आया मुझे समझ में, उर्दू में समझा दो कितना आप। पढ़ाई किए हो, कितनी पढ़ाई किए हो? अरे यार आप तो हट गए ना, मौजूद से हट गए। नहीं, आपको ये भी नहीं पता आपको फिजिकल कहते फिजिकल, किसे, आपको एक नहीं मिनट, पता अब तक। आपको ये मानना एक पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले ये बताओ कि आपने पढ़ाई कितनी की है, आपको फिजिकल नहीं पता? मैं आपसे कह रहा हूँ आपको नहीं पता फिजिकल, इसलिए नहीं बता पा रहे हो आप। जिस्म के हिसाब से, चलो मैं बोलता हूं, क्या जिस्म के हिसाब से अल्लाह मौजूद है? जिस्म के हिसाब से मतलब किस तरह मतलब मेरे सीट पे बैठा हुआ है या फिजिकल किस तरह वो जिस्म, फिजिकल जिस्म। जिस्म के साथ। कौन से स्टेट में है अल्लाह? एयर में, कौन से? गैसियस है, लिक्विड है, अल्लाह नूर है। गैस है, लिक्विड है, सॉलिड अल्लाह है, नूर क्या है। है? अल्लाह नूर है। नूर के फॉर्म में क्या तुम्हारे साथ मौजूद है अल्लाह? लाइट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह लाइट है? अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं उसे देख पा रहा हूँ या नहीं, ये सवाल हुआ? नहीं 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 नहीं, अभी आपने कहा कि अल्लाह लाइट है, नूर है, अल्लाह लाइट है, यानी आपका अल्लाह लाइट है। मैंने कहा लाइट है। अब भी आपने कहा अल्लाह नूर है। नूर का मतलब क्या है? नू, नूर का मतलब लाइट होता है? क्या होता है बताओ? एक मिनट, नूर अबे साबित करना पड़ेगा पहले आपको। आपने नूर का मतलब लाइट लिया है, तो आपको नहीं साबित करना पड़ेगा, उसके नहीं बाद नहीं, आगे चलेंगे। अच्छा, नूर का मतलब क्या आपको होता है? साबित करना पड़ेगा भाई, एक मिनट, आपको साबित करना पड़ेगा। आपने लाइट लिया तो अब आपको डिक्शनरी में दिखाना पड़ेगा, उसके बाद अभी हम आगे बात करते हैं, फिर मैं अपना मौकिफ बताऊंगा, आप अपना बताएं पहले। जी चलें। एक मिनट, जी एक मिनट, अब आप फंस गए, अब आप फंस चुके हैं। देखिए अब मैं मैं तुमको कुरान से बता रहा हूँ। साहिल की ये मेरे फंटरगिरी भाई, निकाल रहा हूँ। आज साहिल की कुरान से फंटरगिरी बता रहा निकाल हूँ, रहा हूँ भाई, कुरान निकाल के बताओ। से। थोड़ा चुप हो जा मोमिन, थोड़ा चुप हो जा, कुरान से बताऊं तुझे क्या है। बता। एक मिनट रुको। एक मिनट देना मुझे। 24 की 35, एक मिनट रुकना। 24 की 35। आज इस मोमिन का अकीदा हम सेट करेंगे।
एक मिनट रुको, इसका मैं ट्रांसलेशन ले लेता हूँ। गाइस, ये मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं। 3500 लोग जो देख रहे हैं, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये हमारे भाई की आंखें खुल जाए। ये लीजिए भाई, सूरा नूर, सूरा नंबर 24, आयत नंबर है 35। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। क्या कह रहा है अल्लाह? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। इसका ट्रांसलेशन में सैयद अबुल आला मौदूदी साहब, मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, सैफुर रहमान मुबारकपुरी साहब, ये 3 मैंने ट्रांसलेशन सिलेक्ट किए हैं। अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवेंस एंड अर्थ। नूर को वो लाइट कह रहे, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्थ। अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ। जी भाई, अब बताइए। हाँ, क्या बताना है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्थ। अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ। आपने भी कहा नूर, मैंने हाँ, कहा फिर लाइट, और आपके उलमा भी कह रहे हैं लाइट है, नूर मतलब लाइट। तो आप मानते हैं कि अल्लाह लाइट है? मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसी आप लाइट, जिस लाइट की आप बात कर रहे हो, जो लोग समझ रहे हैं, वही है क्या वो लाइट? क्या वो वही मतलब है? लाइट है क्या नहीं है? हैं? लाइट है क्या नहीं अल्लाह? अरे वो छोड़ो, लाइट तो यकीनन वो है। सुनो मेरी बात सुनो, लेकिन वो कैसी है यही तो जानना है, इसी के अरे लिए तो क्यों बैठे हुए हैं हम। छोड़े? अभी तुमने अरे भाई कहा इसी कि के लिए तो तुमने बैठे हुए लाइट हैं। जो लिया वो साबित करो। मैंने इधर बताया, तुम्हारे उलमा खुद उसको लाइट से ताबीर कर रहे हैं, लाइट कह रहे हैं। अभी आप भी बोले अरे थे लाइट अल्लाह कौन नूर सी? है। अच्छा, नूर क्या है फिर? अरे एक मिनट एक मिनट, मतलब जो कौन हमारी सी लाइट? लाइटें डिस्को जलती है, लाइट, ये वाली लाइट मुराद कह डिस्को रहे हो? लाइट, डिस्को मैं लाइट, एक डिस्को लाइट, डिस्को लाइट। डिस्को लाइट थी जब कुरान नाजिल हुआ, नहीं, थी आपका डिस्को अल्लाह, लाइट जब। आप पूछे ना कौन सी लाइट, तो मेरे हिसाब से डिस्को लाइट हो गई। चम्मा देखो चम्मा तुम दे दे, बात तो घूम रही हो, बात घूम रही है तुम्हारी, चम्मा चम्मा दे बात घूम दे चुकी है, चम्मा। ये डिस्को लाइट चलती है ना वैसा। बात घूम चुकी है तुम्हारी पूरी, तो पूरी बात बताओ घूम ना फिर, चुकी है। मैं कह रहा हूँ कौन सी लाइट, कौन सा नूर? अल्लाह, अल्लाह क्या है? कौन सा नूर क्या है? आप नूर से क्या मुराद ले रहे हैं? मैं आपसे, आप कह रहे हो लाइट, तो लाइट से आप क्या तो मुराद ले रहे मैंने हो? तो मैं यही जानना बताया चाह ना, रहा हूँ भाई। क्या? अल्लाह इज द लाइट ऑफ हेवेंस एंड अर्थ। लाइट है, उजाला है अरे अल्लाह। वो तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन लाइट जो है वो कौन सी लाइट है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ तुमसे। लाइट है। वो बताओ, लाइट भी अलग अलग होते कौन हैं सी क्या लाइट? प्रकार? अरे ये हमारी जो लाइटें जलती हैं घरों के अंदर, अरे ये तुम वही कौन लाइट सी मुराद लाइट? दे रहे हो? नहीं तो लाइट से क्या मुराद है? आप बताइए क्या मुराद है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे उल्टा मैं आपसे आपका जानना क्या चाह रहा हूँ, अकीदा आपका है? मौकिफ मैंने क्या तो है? लाइट बता दिया। अरे कौन सी लाइट मुराद है? ये हमारे लाइट घरों में मतलब जो है ये उजाला। वाली लाइट मुराद दे रहे हो? लाइट मतलब उजाला। अभी उजाला। तुम बताओ कि कौन से उजाले को मान रहे हैं आप? अच्छा, इतना मान रहे हैं आपके लाइट है, आपको इस नूर पे अभी नूर। शक है ना कि आपका भी सवाल ये है कि कौन सी लाइट? आप इतना मान चुके हैं ना कि लाइट है। अरे भाई वो तो उसमें शक ही नहीं कि वो नूर है, नूर। उसके माने जो आते हैं ना, सुनो उसके माने मेरे को पता है, उसके माने क्या नूर के, है? उजाले के, नूर इसी का माना तरह के क्या है? आएंगे। नूर का माना क्या नूर है? के माने उजाले अच्छा के, सही पे, लाइट के, इस तरह आएंगे, लेकिन लोग उससे है ना गलत मुराद ले लेंगे। सही अभी पे, जो लोग सुन रहे हैं ना, वो हमारी लाइट, सही ये पे। वाली लाइट मुराद ले लेंगे। कौन सी लाइट है? कौन सी लाइट? अगर ये लाइट नहीं है, कौन सी वो लाइट है ये बताओ। क्या? नूर वाली, नूर कौन, वाली, वो कौन हमने सी नहीं, क्या वो होती है? आपने नहीं देखी, क्या? नूर वाली मतलब आपको नहीं पता है आपने नूर कौन देखी? सी लाइट है? अरे भाई आपने देखी? अरे मैं वही पूछ रहा हूँ। आपका अल्लाह तो अंधेरा है, जहां पे लाइट नहीं है। स्पेस अरे में आप जाओगे, वहां पे तो लाइट ही नहीं है, नूर ही नहीं है उधर। आपका अल्लाह ये वहां आपने मौजूद कहाँ से नहीं कह है। दिया कि अल्लाह अंधेरा है? ये आपने कहाँ से कह दिया कि अल्लाह अंधेरा क्योंकि है? ये आपने क्या बात कहा कर कि दिया? अल्लाह नूर है, और आपके हाँ तो आलिम अल्लाह कहते हैं नूर नूर है। मतलब लाइट।
अरे तो लाइट ये वाली मुराद, ये वाली मुराद तो थोड़ी जो कौन हमारे सी घरों में लाइट लगी हुई है। मुराद है? कौन सी वो लाइट नूर मेरे वाली भाई? है, जवाब वो दे दे। नूर, नहीं तो जाके वही अपने तो दे अल्लाह रहा हूँ। से वो पूछो। भाई नूर, नूर है वो नूर, वो नूर जो हमने नहीं देखा, हम उसको नहीं देख सकते अपनी आंखों से, यही तो मैं बताना तो चाह रहा नूर हूँ। कैसा हो हम गया? अल्लाह को, अरे तो नूर भाई कैसा हो गया नूर फिर के जब साथ, उसको देख नहीं सकते? हाँ तो अरे नूर को तुम पहचान इतनी, वो नूर असल में ऐसा नूर है जिसको देखा नहीं जा सकता सही तो वाजे तौर पे, हमारी अच्छा, आंखें इस तुम्हारे लायक घर पे नहीं है असल अंधेरा में। है क्या? एक मिनट, एक मिनट। अभी मैं यहाँ पे अंधेरा कर दूं, ठीक है, तो वो आपके अल्लाह का नूर इतना डल नूर है कि इस अंधेरे को वो रोशन नहीं कर सकता। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, वो ये वाला नूर नहीं है, जो ये वाली लाइट फिर नहीं है कौन सा अल्लाह का नूर नूर, है? यही बताना चाह रहा हूँ। मैं यही तो कौन सा बचाना चाह रहा नूर? हूँ, वो नूर जैसा है ना, ना तुमने देखा ना मैंने देखा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ असल में। अल्लाह मतलब वो नूर है। आपको अपने अल्लाह के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भाई नहीं पता है, जितना उसने तो बताया उस उतना पता अल्लाह है बस। की इतने इलॉजिकल तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं शहबाज, इतना फंसा अरे दिया भाई है तुम्हारे अल्लाह ने, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने, कि मेरी कुछ बात काम सुनो का ही तो नहीं मैं, है। अब ये आपको यही नहीं पता कि आप पूछ के रहे हो, आपको सवाल करना ही नहीं आता असल में, मैं मैंने ये कह रहा हूँ आपसे सवाल आपको ये सवाल किया करना था ही नहीं कि क्या अल्लाह आपके साथ मौजूद है? इसका जवाब आपने नहीं आता। और दिया। फिर मैंने पूछा कि कौन से फॉर्म भाई में मौजूद है। फिजिकल है। अच्छा ये बताओ कि आपका अल्लाह अच्छा एक फिजिकल बात है क्या सुनो, नहीं है? एक मिनट, एक मैं मिनट, यही तो एक मिनट, बताना एक मिनट। चाहता शहबाज, एक एक लास्ट सवाल, क्योंकि जो हमारे गेस्ट आए थे मुझे उनके साथ कंटिन्यू करना है। ये बताओ सबसे लास्ट सवाल, आपका हूँ। अल्लाह अगर फिजिकल है एक क्या नहीं मिनट है? अगर सुनो, आपका अगर ये लास्ट सवाल है ना, तो भाई मेरी बात सुनो कि मैं जिस आपका सवाल अल्लाह से आया था उसका फिजिकल है? जवाब दे दो फिर। आपने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया अपने अल्लाह के ताल्लुक से। ना आपको ये पता कि अल्लाह कैसा भाई है, अब क्या है, मैंने आपके साथ आपको बता मौजूद है, दिया, नहीं है। देखो सुनो, वो अल्लाह है और नूर है, मैंने क्लियरली बता दिया। अब आप अंदर से अंदर जाएंगे, इतनी वो डीपली नूर आपके नॉलेज साथ है? जो उसने हमें नहीं दी, वो इतनी नूर अंदर की आपके नॉलेज साथ लोगों को मौजूद है? नहीं दी। एक मिनट, एक मिनट। वो वो, नूर आपके वो साथ मौजूद है? अरे यार वो मौजूद है, बस यही अकीदा वो रखा जाएगा। आपके साथ मौजूद है? मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुन लो तुमने इतनी जलेबी बनाई, मैं जिस सवाल को लेकर आया था उस सवाल से तुम हट गए। अच्छा मेरा सवाल ओम पे तुम्हारा था, अब तक अल्लाह तुम भी बात नहीं कर खुश, रहे उससे। तुम भी खुश हो गए। तुम्हारा अल्लाह भी और खुश, तुम भी खुश हो गए, क्योंकि तुम्हारे तुम भी पास पूछो, कोई जवाब नहीं जवाब है नहीं है। तुम्हारे पास भी जवाब नहीं है। ओम हु अकबर का बताओ मुझे, ओम हु अकबर क्या बता है दिया ना ये, मैंने तो। बताओ। मैंने तो बता क्या दिया। बताओ? तुम उसको, अपने अल्लाह को ओम के साथ मैच कर ही नहीं पाए, उसकी सिफत के साथ मैच नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारे उसको मदनी साहब ने कहा था कि हवा जैसे हर जगह होती है। मैंने पूछा क्या अल्लाह हर जगह है? तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं। मैंने पूछा क्या तुम्हारा अल्लाह फिजिकल है? तुम्हारे पास उसका कोई जवाब नहीं। तो तुम ओम के साथ मैं कैसे उसको मिला मेरी बात सकते हो सुनिए, मेरे भाई? मैं यही तो अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम उल्टा वही बात मैं पूछ रहा हूँ, तुमने एक अजान बनाई मैंने कहा ओम हु अगर अकबर, ये मदनी सही है? सही तो मैं सही, मदनी गलत तो मैं गलत। अब फैसला कर तो लो भाई मैं कि किसके साथ आना है, मदनी सही या मैं सही या तुम सही। अगर मैं ये मदनी कह रहा हूँ, सही तो मैं सही, मदनी गलत तो मैं तुम गलत। तुम खुद ही बोले जा रहे हो। अच्छा तुम खुद ही अपना सवाल जवाब सब खुद ही ले जाओगे, तो दूसरे की नहीं सुनोगे, तो बिल्कुल। फिर बोलते हो मौका या दूंगा तो दूंगा, कहाँ तुमको मौका दिया? बताना पड़ेगा कि अल्लाह ओम ओम जो है वही अल्लाह है। तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे की ओम के साथ? ओम को अल्लाह के साथ मिला के तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे की? ये तुमको साबित करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, तुम्हारे पास ये जवाब नहीं कि अल्लाह भाई तुम्हारे साथ मौजूद है एक क्या नहीं है। सेकंड, एक ऐसे सेकंड, अल्लाह, ऐसे आप खुदा को क्यों सुनो मानते सुनो हो सुनो सुनो जो सुनो, तुम्हारे साथ अब मौजूद भी अब ना अब हो? मदनी साहब सुनो, मैं तो ये कह ऐसे रहा हूँ, अल्लाह अगर को क्यों आपकी मानते हिम्मत है, हो जो तुम्हारे एक साथ मिनट भी ना हो? एक मिनट, अगर आपकी, ऐसे अल्लाह को क्यों मानते हो जो नूर तो है लेकिन तुम्हारे घर को उजाला ना दे सके? ऐसे अल्लाह को क्यों मानते हो जिसके नूर के बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं? ऐसे अल्लाह को क्यों मानते हो जो तुमको पता भी नहीं फिजिकल है क्या है? क्या फायदा तुम्हारे ऐसे अल्लाह का? तुमको ये भी नहीं पता अगर अल्लाह मौजूद है हर जगह पे तो वो पहले आसमान पे कैसे आता है फिर? अच्छा ये बताओ कि अल्लाह पहले आसमान पे कैसे आता है?
वो ऐसे आता है कि वो टाइम बाउंड नहीं है, इसलिए कैसे आता है ये हम नहीं जानते। टाइम तो बाउंड टाइम नहीं है का वो जिक्र मेरे भाई। कैसे किया? टाइम का जिक्र कैसे क्या किया फिर अल्लाह ने? कभी आने की बात वो की अल्लाह हमारे ने लिए पहले किया, आसमान वो पे? हमारे वो हमें समझाने के लिए किया, वो हमें समझाने के लिए किया, वो टाइम बाउंड नहीं क्या? है। अरे तो हमें समझाने के लिए एक वक्त बताया ना कि इस वक्त में मैं आता हूँ। एक सेकंड, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, उसके जवाब दीजिएगा। कोई मिसाल के तौर सवाल का पर जवाब आप नहीं है यार एक ये आदमी के पास। यार, आपके पास जवाब ही नहीं है कोई सवाल का। मैं जो पहले सवाल करता हूँ आप आसमान ने, घुमा देते हो उसको। एक मिनट, पहले जो सवाल आसमान, कर रहा हूँ पहले, वो आप घुमा रहे हो। एक मिनट, आपने ये कहा था कि हर जगह पे मौजूद, आप जगह की कैद मत लगाओ, ठीक है? मुझे ये बताओ, पहला आसमान ये तो जगह है, मानते हो? मानते हो अब शहबाज? मेरी बात सुनो। नहीं, अरे भाई, लाइन टू लाइन चलो। आसमान, एक मिनट, मेरे हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट सवाल का जवाब दो ताकि ये लास्ट आर्ग्यूमेंट तुम्हारे साथ सेट हो, क्योंकि बाकी सब आर्ग्यूमेंट में तुम फेल हुए। मुझे पहले ये बताओ कि पहला आसमान जो है ये जगह है या नहीं है? आपने देखा? पहला आसमान जगह नहीं है। आपने पहले आसमान किसको कहते हैं? जहां पे सितारे होते हैं वो जगह है क्या नहीं है? आसमान किसे कहते हैं ये बताइए आप पहले। इस्लामिक फिर आसमान देखो, उसे कहते हैं, सुनो मेरी बात, इस्लामिक आसमान जो है वो 7 आसमान है, और पहला आसमान वहां है जहां पे सितारे वितारे अल्लाह ने सजाया है। एक मिनट, दलील क्या है? दलील क्या है? अगर कुरान से बता दूं तुमको तो? नहीं, एक मिनट, आपका दावा हुआ, दलील क्या है इसकी बताइए आप। अगर कुरान से बता दूं तो? क्या जहाँ पे सितारे हैं वहां वो पहला आसमान है, ये है कुरान में? क्या है फिर? आप क्या मुझे है पहला बताएंगे आसमान? आपने एक मिनट मेरे भाई, पहला आसमान क्या है? देखो, बताओ ये पहले। देखो पहला जी आसमान ठीक क्या? है, मैं बता रहा मेरा सिंपल सा हूँ। सवाल है तुमसे। एक मिनट शहबाज, जलेबी मत बनाओ, सीधा ये बोलो, पहला आसमान जगह में शामिल होता है या नहीं शामिल होता? इतना बता दो। देखो, जब हमने जिस चीज को पूरा हम मुकम्मल नहीं जान सकते पहला उसके बारे में आसमान, अच्छा हम किस पहला तरह आसमान जगह का मखलूक है? लक्ष्य करेंगे। अच्छा एक मिनट, हम्म पहला आसमान मखलूक है या खालिक है? आपका एक भी सवाल का आप जवाब नहीं दे पा पहला रहे, एक भी सवाल का। आसमान मखलूक है या खालिक है? अरे भाई, वो तो यकीनन मखलूक है। मखलूक को जगह की हाजत है कि नहीं है? अरे भाई, हमें समझाने के लिए कहा ना, वो कुरान में हमें समझाने के लिए मैं कहा। नहीं 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 नहीं, मैं एक सवाल का तुमने जवाब दे दिया कि आसमान जो है ये मखलूक है। मेरा दूसरा सवाल ये है, मखलूक को जगह की हाजत है या नहीं है? मखलूक हमें हमें तो बिल्कुल, मखलूक म, को तो है जगह की हाजत। मखलूक को मतलब आसमान को भी जगह की हाजत है, यानी आसमान जगह है, ठीक है? इतना सेट हो गया, शुक्रिया। अब मुझे ये बताओ कि अल्लाह बिला मकान से, यानी बिना जगह से, जगह वाली जगह पे कैसे आ सकता है? ये क्योंकि था, वो बहुत कहता है कि अच्छा मैं आपने पहले जी आसमान पे आता हूँ हर रात। जी जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसी सवाल का यही जवाब था कि वो टाइम बाउंड नहीं है, इसीलिए अरे वो जो कुछ करता टाइम है ना बाउंड वो। नहीं, जगह तो है ना लेकिन, और उसने अरे टाइम भाई, भी जगह बताया है है। तो भाई सुनो, अब एक सेकंड, आपने कंप्यूटर बनाया तो आप कंप्यूटर के अंदर है कि बाहर है? मैं कंप्यूटर के बाहर हूँ। बाहर है ना, तो बस वैसे ही हाँ। अल्लाह टाइम से बाहर है, उसने टाइम बनाया है, वो टाइम से बाहर अरे है। मेरे भाई, मैं कंप्यूटर के बाहर हूँ लेकिन मैं जगह में हूँ। जगह में हूं ना, तो लेकिन हाँ। जगह में हूं क्योंकि मखलूक है, वो खुदा है, हाँ, उसने जगह को बनाया, तो जगह में क्यों आएगा वो? यही तो है बोल ना, रहा है यही तो तो। मसला है, उसने मैं जगह को पहले बनाया तो आसमान जगह पे में क्यों आता आएगा? हूँ। एक मिनट भाई। साहिल भाई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहा है। साहिल भाई ने कार बनाई है, कार के अंदर भी है साहिल भाई। नहीं नहीं, एक मिनट बोलो। अमित, वैसा नहीं, एक मिनट। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं पहले आसमान पे आता हूं, तुम कह रहे कैसे आएगा? तो ये तुम्हारे अल्लाह को पूछो कैसे आएगा। ये इलॉजिकल बात तुम्हारे अल्लाह ने क्यों बताई रसूलुल्लाह के जरिए से? ये देखिए, बहुत अच्छा किया आपने, आपको खुद लग रहा है कि ये इलॉजिकल है बात, कि वो जगह में कैसे आ सकता है, तो आपका अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं पहले आसमान पे आता हूं। भैया आता है वो, मैंने कब इनकार किया? वो तो आता है, तो यकीनन आता जगह है। में आ गया ना। नहीं, टाइम बाउंड है, इसलिए वो समझ नहीं पाएंगे हम उसको, वो टाइम बाउंड है। कैसा इंसान है यार, एक बार बोलता है आता भी है,
फिर बोलता है कि नहीं भी आता है जगह में। भाई तू आराम कर ले, तेरे बस की बात नहीं है। कंप्यूटर तुम्हारे छोटा है। अल्लाह के जितने आर्ग्यूमेंट है बिल्कुल इलॉजिकल नॉनसेंसिकल आर्ग्यूमेंट है, तुम उसका कभी दिफा नहीं कर सकते हो, ना जवाब दे सकते हो। साहिल भाई कंप्यूटर छोटा है, गेंद छोटी है, और भी कोई चीज छोटी है, लेकिन बिल्डिंग बनाई है तो बंदा बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता। हाँ, कार बनाई, कार के अंदर नहीं जा सकता। क्या जा आर्ग्यूमेंट देते सकता हो? है बिल्कुल। अरे भाई इनके आर्गुमेंट से ना एकदम एकदम मतलब बेकार है। अल्लाह ने इनको साहिल फंसा भाई, दिया है। साहिल भाई, जी भाई। मैं पूछा हूँ, जब आप मोमिन थे तो आपको भी दिफा करने में कुछ ऐसी दिक्कतें आती थी जितना जलेबी ये बनाते नहीं, थे? प्रॉब्लम ये था कि मेरे जैसा बंदा मुझे कोई मिला नहीं था, वरना मैं कब का इस्लाम छोड़ दिया होता। लेकिन अगर आपके भी मेरे डिबेट जैसा होते बंदा होंगे मुझे जब। मिला होता पहले, जो इस तरीके से पकड़ता मुझे और मेरे इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बात को अगर वो पहले ही पकड़ लेता तो मैं कब का छोड़ दिया होता। मेरी बदनसीबी ये थी कि मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। लेकिन आपका जब डिबेट होता था तो आपके डिबेट में कैसा, मतलब आपको आज भी मतलब याद तो सामने होगा वाले कि सब मतलब मैं। ठंडे ठंडे रहते थे भाई, कोई तगड़ा मिलता ही नहीं था। ओके ओके। आप सोचो ना जॉली एलएलबी साहब, कितनी इलॉजिकल बात है कि एक इंसान ये कह रहा है कि मौजूद है, ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ मौजूद है, ये भी नहीं कह रहा कि मेरे साथ मौजूद नहीं है। कितना अल्लाह ने फंसा दिया है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं ये कह देता हूं कि अल्लाह हर जगह है तो भी फंस जाऊंगा। और नहीं बोलता ये हूँ तो भी कहूंगा कि फंस रहा हूँ। हाँ, अगर ये कहूंगा कि अल्लाह गायब है तो भी फंस जाऊंगा। प्रॉब्लम ये है अल्लाह का सबसे बड़ा। खैर, हम अभी जो हमारा जो डिस्कशन है वो आज का जो इस्लाम से इंसानियत तक का जो एपिसोड था उसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी। बहुत से लोगों के सर पे गई होगी ये डिस्कशन, या पता नहीं, आप लोग इतने समझदार है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कितना बड़ा जलेबी बाज और इसके पास कोई जवाब नहीं था। आई डोंट नो आपको समझी या नहीं समझी बात, लेकिन ठीक है। मखलूक क्रिएशन, टोटी यादव, मखलूक मतलब क्रिएशन। साल में आसमान उसने जो है जवाब तो दिया ना, उसने जवाब तो दिया ना कि अल्लाह वो लाइट है जो फ्यूज हो चुका है। समझ आ गया। कितने लोगों को समझ में आई यार ये डिस्कशन? जरा बताइएगा कितने लोगों को समझ में आई ये डिस्कशन। नींबू साहब को समझ में आ गया है? ये एक ऐसा टॉपिक है ना भाई, दुनिया का इस्लाम का कितना बड़ा भी फिलोसोफर हो उसके लिए खुला चैलेंज है मेरा। अल्लाह कहां है इस बात पे मेरे से डिबेट कर ले, 1 लाख की शर्त लगा ले, कितना भी बड़ा इस्लाम का फिलोसोफर हो, अल्लाह कहां है, कैसा है, इस मौजू पे मेरे से डिबेट कर ले। एनी टाइम आई एम रेडी। कुछ ज्यादा पेश भी नहीं करूंगा। चलो कुछ सुपर चैट लेते हैं, उसके बाद अल्लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे हम। लोग तड़प रहे थे। मेक इंडिया ग्रेट अगेन कह रहे, दे रिडिक्यूल हिंदूज एंड बुद्धिस्ट फॉर डिस्क्राइबिंग देयर गॉड्स यूजिंग इमेजिनरी एंड देन बिहेव लाइक शहबाज when someone ask a description of Allah. Exactly. ट्रू साहब कह रहे हैं अल्लाह इज ट्यूबलाइट एंड मास्टर ऑफ द रेड लाइट एरिया ऑफ द हेवेंस एंड अर्थ फॉर मोमिनीन्स। बिक्की दास कह रहे हैं मेरा मोबाइल में फ्लैश है, मेरा मोबाइल ही नूर है। कुंदन सिंह कह रहे हैं शाहबाज साहिल बब्बर शेर है, उससे पंगा ना ले भाई। कुरान और हदीस को चाट कर बैठा है साहिल, और चुपचाप उसने ज्ञान ले भाई, बहस ना कर। थैंक यू सो मच कुंदन साहब। लाल टोपी कह रहे ब्रिलियंट पुट साहिल, सब समझ में आए। थैंक यू सो मच लाल टोपी। सरुल बरिया कह रहे क्या मक्कारी है सर, मोमिन भाई इतना मक्कार मत बन, फुल मक्कारी। लाल टोपी पड़ोस के नूर तो रोज दिखती है, सुबहान ओम। लव योर एनिमीज कह रहे चम्मा चम्मा नूर, साहिल यू आर हिलेरियस, आई कांट स्टॉप लाफिंग। थैंक यू सो मच।
लाल टोपी कह रहे तू क्या मोमो बनेगा रे शहबाज, ओला नूर है, मेरी पड़ोसन का नाम नूर है, आज ही उसके पैर पकड़ लूंगा, सबाब मिलेगा। ट्रू कह रहे शहबाज, या तो मौजूद है या गायब है, अगर मौजूद है कहीं तो होगा, गायब है तो नहीं है। लेकिन वो जवाब ये दे ही नहीं रहा था। लाल टोपी कह रहे शहबाज, ओला को ठीक से डिफेंड नहीं कर पा रहा, इसकी 72 हूरे कैंसल, जहन्नुम में इसको समोसे की फिलिंग की तरह यूज किया जाएगा एंड तला जाएगा। पायलट वाला कह रहे वो मौजूद है पर गायब है, क्योंकि वो हर जगह पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो मौजूद है। A equal to B, B equal to C, but C is not equal to A because C cannot be in A. You cannot understand this because it's not supposed to be understood, and this is sense. पूरा निचोड़ पायलट वाला ने बता दिया। टट्टी और हंसी कह रहे इट्स ओके दैट दे बिलीव बट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ द बिलीफ इटसेल्फ। एग्जांपल, इफ यू बिलीव रसूल इज उम्मुल मुमिनीन देन व्हाई डिड ही डू सो एंड सो। वेरी ट्रू। ऐसे साहब कह रहे अल्लाह इक्वल टू सलमान भाई, दिल में आता हूं समझ में नहीं। फुकरे भाई कह रहे टाटा बाय बाय खत्म। साहिल के पैजामे का नाड़ा कह रहे अपना बिस्तर शावर के नीचे रखो, करो और धो लो। ये अच्छा आइडिया था यार। लाल टोपी कह रहे सोए हुए आदमी को तो उठा सकते हैं बट सोने की एक्टिंग करने वाले को कोई नहीं जगा सकता। कई मोमिन भाई सोने की एक्टिंग कर रहे हैं जैसे शहबाज। साहिल के पैजामे का नाड़ा कह रहे जरा सोचो, अगर 30 मर्दों की ताकत एक ही बीवी पर निकाल देते तो क्या धूम मच जाती पूरे जहां में। सो मर्सीफुल माय नबी। सेफ ट्रेडर कह रहे गंगाधर ही शक्तिमान है और गंगाधर अरब में कब्र में लेटा है, समझ जाओ शक्तिमान कहाँ है। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल ये 72 हूड्स विदाउट मैरिज सब 26 है क्या। 26 नहीं 32-33 की होगी। स्टेट ऑफ माइंड कह रहे कट्टर मुनाफिकों को बोलने का मौका पहले दे। टट्टी और हंसी कह रहे प्रणाम, फिर से डायबिटीज दिलाओगे क्या, और इनकी जलेबी हम काट डालते हैं ना। लाल टोपी कह रहे माशा ओम साहिल मुर्तद है रे तू, बच्चा है रे। इंटरस्टेलर जिब्राइल कह रहे हैं स्पीड ऑफ नूर कुरान में है क्या, घंटा। शिव भाई कह रहे हैं 1400 साल का जमा हुआ मैल है, बहुत घिसना पड़ेगा, बाकी ये सपोर्ट ना समझो वजन समझो, बात में वजन रहना चाहिए, वो वाला वजन। क्या बात है यार, बहुत शुक्रिया शिव भाई। ट्रू फ्री कह रहे 12 बीवी और ना जाने कितनी गुलाम, फिर भी मोमो एक मच्छर भी पैदा ना कर सका। डीके के ये कौन सी करेंसी है पता नहीं, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं। आई होप कोई नए कंट्री से हमें कोई देख रहा है। थैंक यू सो मच। कह रहे भाई आई एम ट्राई टू थैंक्स टू यू फॉर अवेयरनेस, लेट्स टॉक टू यू एट वंस टुडे पॉसिबल। आज पॉसिबल नहीं है जस्टिना जी, आपको थर्सडे नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम में जुड़ना पड़ेगा। चाचा चौधरी कह रहे तौशीद की खामोशी का मतलब कबूल है। जस्टिना जी आपके कंट्रीब्यूशन का शुक्रिया, आप मेंबर भी बने हैं, थैंक यू सो मच। डेनमार्क का है साहिल भाई। अच्छा डेनमार्क का है, डेनमार्क का है क्या। है। मोहनीश भाई कह रहे ये सब के सब सर्टिफाइड बीसी है, अलतकिया करके मर जाएंगे पर गलत बात को गलत नहीं मानेंगे। साहिल ये सीधा जवाब कभी नहीं हिम्मत दिखाकर, क्योंकि सीधा जवाब जैसे ही देगा वो फंस जाएगा, और वो ऐसे भी फंस चुका था। प्रॉब्लम ये है। एक टट्टी तीन रंग, एडम भाई गलत कर रहे हो, स्ट्रीम ज्वाइन नहीं कर रहे हो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मेरी मम्मी क्रिश्चियनिटी फॉलो करती, मैं हिंदू हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे भाइयों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब मस्त है। यार आ जाएंगे एडम, और अगर नहीं भी आए तो मैं कल उनके वहां पे चले जाऊंगा, घुस जाऊंगा उनके घर पे, टेंशन ना लो। इंटरस्टेलर जिब्राइल कह रहे स्पीड ऑफ नूर कुरान में है क्या, चाहिए हमने ले लिया था। रेहान खान कह रहे हैं साहिल डिड यू डू जलेबी व्हाइल यू आर ए मोमिन। मैंने कहा ना रेहान भाई कि हमें कोई ऐसा कड़क एक्स मुस्लिम या कोई दूसरा मजहब वाला मिला नहीं जो अच्छे से गला पकड़ता मेरा, ताकि मैं तभी का तभी बिलबिला के निकल जाता इससे। अरे साहिल भाई 26 यानी ग्रांट रोड वाली आइटम है क्या। पता नहीं भाई। ट्रू फ्री कह स्वरा भास्कर वैसी ही हिंदू है जितनी मियाँ खलीफा मोमिना। ओके। चाचा चौधरी कह रहे रसूल चलते चलते थक गए थे, हाफ गए थे तो बैठ के पानी पीने लगे, बाकी लोग खड़े थे तो बोल दिया कि उल्टी करो या फिर बैठ के पियो। हाँ ये बात आपकी सही है।
हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल यूट्यूब सीईओ हिंदू, अब सुपर चैट्स गोइंग टू हिंदू। थैंक यू सो मच। अच्छा, यूट्यूब के भी सीईओ हिंदू बन गए क्या? मतलब हिंदू सीईओ है। हर जगह पे तो हम ही है यार। गूगल का सीईओ तो ऑलरेडी हिंदू ही है ना। हाँ, हर जगह पे तो हम है। अनुराग बरी कर रहे हैं साहिल भाई फॉर ओम हु अकबर नवाज ट्रूली सिक्योर। थैंक यू सो मच। पनिनी अस्थध्याय कह रहे हैं अल्लाह कहाँ है, ये जान लेने का रास्ता है, इस्लाम है अल्लाह का काम, सिरातल मुस्तकीम। Thank you so much. Dop Pat कह रहे drinking water while standing is not good for your health according to some articles published in reputed news outlet. ठीक है, अगर it's not good for health ठीक है वो, लेकिन अगर रसूलुल्लाह की आप बात देखिए कि कोई अगर गलती से पी भी ले तो उसको उल्टी कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे है। और कोई ऐसा कभी कभार कोई अगर पीता भी है तो ऐसा नहीं है कि एक दो बार पी लेगा तो उसको अंदर से पूरा सिस्टम उसका खराब हो जाएगा। डॉप पॉट साहब आर्ग्यूमेंट समझे आप। रैप्टर जेट कह रहे सुअरा का करियर बैठ गया इसलिए शादी कर ली। ज़ईफुद्दीन भाई कह रहे साहिल तू मोमिनों को हॉट लगने लगा है, मैं मेरे बच्चों को तेरी पिक देख के सुलाता हूँ, क्या करते क्या पता तुझे सोच के, सुधरेगा या नहीं? लाइफ मोमो पीस। थैंक यू भाई ज़ईफुद्दीन भाई। ट्रू फ्री कह रहे शिबाज अबू बड़ा या मम्मा अब्बू बड़ा। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।